पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, आज एक कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है। ये भी मालूम देता है कि ये कथा से मुझे क्या ज्ञान मिल रहा है। तो आज मैं कथा जो कहने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग मंदिर में जाते हैं, चाहे किसी के घर जाते हैं शिव चर्चा करने, तो बहुत से गुरु बहना ऐसी हैं, बहुत से मैसेज भी करके भेजती हैं कि गुरु बहना हमने शिव के गुरु बनाया है, मैं शिव का शिष्या बन गई हूँ, और कितना साल हो गया। कोई कहती है 4 साल हो गया, कोई कहती है 5 साल, कोई कहेंगे 10 साल हो गया, लेकिन मुझे ज्ञान आज तक चाहे अनुभूति महादेव की नहीं मिली, जिससे मैं ये समझ सकूं कि महादेव का दया मुझ पर हो रही है। तो गुरु बहना, हम आज यही कहना बताना चाहती हूँ आप लोगों से कि अनुभूति तो होती है महादेव का, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। यह कहिए कि समझना नहीं चाहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर हम महादेव का शिष्या बन गए हैं, महादेव से दया मांग रहे हैं, उनका चर्चा कर रहे हैं, उनका भजन कर रहे हैं, उनका नमन कर रहे हैं सच्चे दिल से सच्चे मन से, तो ऐसा हो नहीं सकता महादेव दया ना करें। जरूर करते हैं। कुछ गुरु बहना क्या कहती हैं कि हम तो इतना साल से महादेव का शिष्या बने हैं, वो भी यही कहती हैं हमें नहीं मिलता दया। और कुछ गुरु बहना उसमें ये भी कहती हैं कि बहुत गुरु बहना शिष्या बन गई हैं, लेकिन न महादेव से दया मांगती हैं, न उनका चर्चा करती हैं, न उनका भजन करती हैं, न कभी मंदिर जाके पूजा पाठ करती हैं, न सावन में चाहे महीना में चाहे वैसो भी कभी जल नहीं सोमवार के 1 लोटा चढ़ाती हैं। फिर भी उनके ऊपर महादेव कितना दया करते हैं कि धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी मोटर बंगला सब उनके पास है, कोई चीज की कमी नहीं है। वो कुछ नहीं करती हैं, उनको सब महादेव देते हैं। हम नित्य दिन उठ के सुबह महादेव से दया मांगते हैं, चर्चा करते हैं, भजन करते हैं, जहाँ चर्चा होता है वहां भी जाते हैं, नमन भी करते हैं, मंदिर जाकर पूजा करते हैं, बेलपत्र भांग धतूरा सब चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, फूल माला भी चढ़ाते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, 1 लोटा दूध चढ़ाते हैं, लेकिन महादेव मेरे ऊपर दया नहीं कर रहे हैं। और जो गुरु बहना कुछ नहीं करती हैं, उन पर दया महादेव कर रहे हैं, धन पर धन दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं आप लोगों से यही समझाना और यही बताना चाहती हूँ कि महादेव का दया सब पर होता है। हाँ, वो अलग बात है जो हम समझ नहीं पाते हैं कि दया हो कहाँ से रहा है, अब महादेव कर कैसे रहे हैं। वही आपको मैं आज समझा रही हूँ कि महादेव दया करते हैं, लेकिन हमको अपने नजरिया से देखने की जरूरत है। सबसे पहले ये, अगर गुरु बहिना सबके बेटा सही है, जीव जांगर सही भगवान बना के रखे हैं, पति सही है, दुख बीमारी से निरोग हैं, कमा रहे हैं, अपनी मेहनत से लाके कमा के खा रहे हैं, और 2 वक्त की रोटी मिल जा रहा है, हम उपवास नहीं कर रहे हैं, भूखे नहीं सो रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख भी रहे हैं उसी में से, हमारे पास ना ही बड़ा बंगला छोटा ही घर है लेकिन है, तो इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए दया महादेव से? इससे बढ़ के तो दया चाहिए नहीं। अरे अगर आपका पति सही रहेंगे, आपका बेटा सही रहेंगे, आपका परिवार सुखी रहेगा, परिवार में एकता बनी रहेगी, तो सबसे बड़ा महादेव का दया यही है। इससे बढ़ के दया आप लोग के क्या चाहिए? जरूरी है कि महादेव गाड़ी दे दें, बंगला दे दें, बिल्डिंग बनवा दें, धन दौलत से घर भर दें,
रुपया पैसा से बैंक भर दें, तो क्या जब भी आप लोग मानेंगे कि महादेव का दया हम पर हो रही है? नहीं। और सबसे जरूरी बात यह है कि महादेव दया करते हैं, लेकिन कुछ जो होता है, क्या हम पिछले जन्म में, पिछला जन्म जो कहते हैं लोग ना कि पिछला और अगला, वही बात है। पिछले जन्म में हो सकता है कि हम इंसान के रूप में कुछ ऐसा पाप किए हों, जैसे इस जन्म में बहुत से लोग कर रहे हैं, वैसे ही पाप क्या आप और हम भी पिछले जन्म में किए होंगे, जिसके वजह से इस जन्म में जो हम पुण्य कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान महादेव से दया मांग रहे हैं, उनका नमन कर रहे हैं, चर्चा भजन कर रहे हैं, तो उसी तरीके से क्या पिछले जन्म में हो सकता हमने किए हो, आप नहीं किए हो, ये सब पाप किए हो, खाली किसी के बुरा सोचे हो, पैसे धन का घमंड किए हो पिछले जन्म में, जो इस जन्म में महादेव कम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं ज्यादा। और पिछले जन्म का जो पाप होता है हम इस जन्म में चुका रहे हैं कर्ज उसका, क्योंकि कुछ पाप ऐसे होते हैं कि अगर हम किए हैं पिछले जन्म में, इस जन्म में हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा धर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, महादेव से दया मांग रहे हैं, महादेव का भक्ति कर रहे हैं, तो हम अच्छा कर्म इस जन्म में कर रहे हैं। लेकिन जो पिछले जन्म का जो हम पाप किए हैं, चाहे आप किए हो चाहे कोई भी किया है, तो वो पाप जो है इस पुण्य पर भारी पड़ रहा है, इसलिए हमें दिख नहीं रहा कि महादेव का दया हो रहा कि नहीं। तो जब पाप पिछले जन्म के इस जन्म के पुण्य पर भारी पड़ रहा है तो दिखेगा नहीं। जब तक पिछले जन्म का पाप आपका कट नहीं जाएगा तब तक इस जन्म का पुण्य आपको दिखेगा ही नहीं, न महादेव का दया दिखेगा। जब पाप कट जाएगा पिछले जन्म के, जो हम और आप चाहे कोई भी किया है, तब इस जन्म का पुण्य जो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, मंदिर जाके पूजा पाठ कर रहे हैं, दया मांग रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, महादेव का शिष्या बने हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तब हमें वो दिखेगा। जब वो पिछला जन्म का पाप कट जाएगा तब इस जन्म का हमको दिखेगा कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात यह है गुरु भाई गुरु बहना, कि अगर हम पिछला जन्म में गलती किए हैं तो इस जन्म में तो भोगना है, और अगर अच्छा कर्म इस जन्म में हम कर रहे हैं तो हो सकता महादेव हमारे लिए वो अच्छा कर्म लिख के रखते हो कि जब हमारी शिष्या हमारे पास आएगी तो उसको एक अच्छा, एक अलग स्थान अपने चरणों में मैं दूंगा, यानी शिवलोक में। उसके लिए धर रहे होंगे हमारे आज के अच्छा कर्म का लिखा जोखा अलग। तो हमें कैसे ये भूल जाते हैं कि हमको महादेव दया नहीं कर रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है माँ के कोख से धरती पर आता है तो ब्रह्मा जी ने उसका कर्म पहले लिख देते हैं। जन्म लेने से पहले उसका कर्म लिखा गया है कि कितने साल की उम्र में तुम्हें दुख मिलेगा और कितने साल की उम्र में कितने साल तक सुख मिलेगा। तो जब सुख या दुख दोनों इंसान के जीवन साथी होते हैं, तो जब सुख या दुख दोनों हम लिखा के आए हैं तो ये तो जरूरी नहीं है कि हमको सुख मिले दुख ना मिले, और दुख मिले सुख ना मिले, मिलेगा तो दोनों, लेकिन अपने अपने समय पर। और जो दुख हमको आज हो रहा है, इतना अच्छा कर्म करने पर, दान पुण्य करने पर, पूजा पाठ करने पर, महादेव का शिष्या बनने के बावजूद जो दुख हमें मिल रहा है, तो हमें ये लग रहा है कि महादेव दया नहीं कर रहे हैं। तो जो हम इस जन्म में अच्छा कर्म कर रहे हैं ना, वो पिछले जन्म के जो हम लिखवा के आए हैं, जो हम भगवान से लिखवा के आए हैं अपना कर्म कि कब दुख है कब सुख मिलना है, तो जब हम अच्छा कर्म इस जन्म में कर रहे हैं ना, तो जो दुख हमारे नसीब में लिखा है वो खत्म नहीं होगा। हम आप लोगों को ये नहीं बताएंगे कि खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो सच है वो हम बता रहे हैं। जो दुख नसीब में ब्रह्मा जी ने लिख दिया है पहले से, और हम अब बड़े होके चाहे आधा उम्र जाने के बाद अच्छा कर्म करने लगे हैं, पूजा पाठ करने लगे हैं, महादेव के मानने लगे हैं, तो जो दुख लिखा हुआ है ब्रह्मा जी ने लिख के भेज दिया है कि तुम्हें ये दुख मिलेगा इस समय में, वो दुख जो है इस जो हम पुण्य अच्छा कर्म कर रहे हैं उसमें दुख है। अगर भारी खतरा, भारी बीमारी होने वाला हो
तो कम हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा, क्योंकि दुख लिखा है तो दुख आना है। कहीं दुर्घटना होना होगा, लिखा होगा कि दुर्घटना से तुम्हारी मौत हो जाएगी, तो दुर्घटना होगा, लेकिन आप मरोगे नहीं, क्योंकि जो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं ना, ये अच्छा कर्म उस पर जाके भारी पड़ जाएगा। इसलिए भगवान भी यानी महादेव भी जीवन दान देंगे कि अब हमारे शिष्य अच्छा कर्म कर रही है, अगर उसके नसीब में दुख लिखा गया है तो हमें उसको कम करना चाहिए, ताकि उससे उसका जीवन बची रहे। इसलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि महादेव दया करते हैं, लेकिन हम अपना कर्म जो अगला पिछला लिखा जोखा है उसको तो हम ठुकरा नहीं सकते, भुला नहीं सकते है ना, उसको भी तो भोगना है इसी जन्म में। अब हम अच्छा कर रहे हैं तो क्या पता जो पिछले जन्म का कर्म पाप है वो कट जा, और अब जो हम मरेंगे और भगवान के महादेव के चरण में जाएंगे तो हो सकता है अगला जो जन्म मिले उसमें हमको सुख मिले। तो ये मत नहीं जरूरी है, आप लोग मत सोचिए कि हम इस जन्म में हम अच्छा कर रहे हैं तो इस जन्म में हमको अच्छा होना चाहिए, नहीं। अच्छा बुरा भगवान लिख रखे हैं, कब अच्छा होगा कब बुरा, कब सुख मिलेगा कब दुख मिलेगा। अगर इंसान के नसीब में हमेशा सुखे रहे तो दुख कौन काटेगा, और हमेशा दुखे रहेगा तो सुख कौन करेगा। इसलिए सुख और दुख जीवन का साथी है, गरीबी अमीरी भी जीवन का साथी है। कोई गरीब है कोई अमीर है, सब अमीर रहेगा तो गरीब के घर कोई काम नहीं करेगा, उसके कंपनी में खेतों में नहीं जाएगा करने, और सब अमीर रहेगा तो गरीब के खेती और काम कौन करेगा। इसलिए गरीब और अमीर दोनों जरूरी है धरती पर। हम अपना पुण्य अपना पाप जो करे हैं इस जन्म में कर रहे हैं, चाहे अगले जन्म में पाप किए हैं उसको इसी जन्म में भुगतना है, चुकाना है। तो कभी आप ये मत सोचिए कि हमको महादेव दया नहीं करते, महादेव की दया मिलती है, लेकिन जैसे मैं समझाई उस बात को समझिएगा। अब रह गया जो लोग गुरु बहना कहती हैं कि जो शिव का शिष्या बने हैं चाहे नहीं बने हैं, लेकिन महादेव उस पर दया करते हैं, तो महादेव दया क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो पिछले जन्म का पुण्य किया था और इस जन्म में जो पाप कर रहा है, तो इस जन्म के पाप पर उसका पिछले जन्म का पुण्य भारी पड़ गया है। जब पिछले जन्म का पुण्य उसका खत्म जिस दिन हो गया और इस जन्म का पाप बढ़ गया, उस दिन उसका भी नाश होना निश्चित है, उस दिन उसका नाश होगा। अभी हमारे और आपके कहने से नहीं होगा, ना सोचने से होगा। लेकिन भगवान जो महादेव जो है उसके धन दे के मन बढ़ा रहे हैं। पहले मन भगवान बढ़ाते हैं धन दे दे के, और वही धन से लोग पाप करता है, घमंड करता है, अहंकार मन में लाता है कि हमारे पास तो इतना धन है, इतना जायदाद है, इतना बैंक में पैसा है, इतना हमारे पास बिखो गहना है, यानी घर दुआर है। ये सब चीज के इंसान घमंड करता है तो भगवान उसको धन दे के बढ़ावा देते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में जो पुण्य किया है अगर इस जन्म में वो पाप नहीं करेगा तो उसका पुण्य खत्म कैसे होगा, अब फिर वो पाप के दलदल में गिरेगा कैसे। इसलिए भगवान उसको धन देके उसको सुख देके उसका पाप को बढ़ाते हैं, और जब पाप बढ़ जाएगा तो उसका एक न एक दिन हिसाब महादेव जरूर करेंगे। अभी नहीं करेंगे लेकिन समय पर करेंगे। हर इंसान के चाहे वो पापी हो चाहे अच्छा इंसान हो, सबके लिए सजाए भगवान निश्चित कर रखे हैं। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो गुरु बहना सिर्फ चर्चा में है, पूजा नहीं करती, मंदिर नहीं जाती, दया नहीं मांगती, चर्चा नहीं करती, भजन नहीं करती, उसका सब भला हो रहा है, ये नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि वो अगले जन्म में बना के आई है, इस जन्म में वो पाप कर नहीं है तो उनका पुण्य पाप पर भारी पड़ रहा है। जहिया पाप बढ़ जाएगा, पुण्य खत्म हो जाएगा, तहिया उनको भी ये चीज के एहसास होगा और महादेव कराएंगे। तो गुरु भाई गुरु बहना, हम आपको जो समझाए हैं आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम आपको क्या समझाना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे वीडियो के द्वारा। अगर आपको समझ में आ गया कि हमारी जो बात हम आपसे किए हैं, बोले हैं, कथा बताए हैं, कथा कहे हैं, वो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास मेरी वीडियो पहुंचते रहे। और आगे चल के फिर कोई ऐसा आपको मन में कोई शक, कोई वहम, कोई परेशानी होती है, कोई बात आपको करनी है
तो हम हर शनिवार को लाइव पाएंगे 12 बजे। आप उसमें कमेंट में लिख के आप भेज सकती हैं कि हम ये चीज नहीं समझ पाए, जो आप गुरु बहिना समझाएंगे कृपा करके दोबारा बताइए, तो हम आपको ये बारे में दोबारा बताएंगे। हमारा कथा यही समाप्त होता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। महादेव शिव गुरु आप लोग के साथ सदा रहें। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, गणेश जी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। पहले आज हम गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रहे हैं। कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। कथा ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। कथा पूरा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और कथा के सच्चाई के बारे में पता चलता है, इसलिए कथा को पूरा सुनना चाहिए। आज जो मैं कथा आपके सामने कहने जा रही हूँ, वो कथा में यह है कि इंसान की उम्र 100 साल कैसे मिली। आज वो आप लोग के सामने मैं कथा में बताऊंगी। जब ब्रह्मा जी किस्मत लिख रहे थे, ब्रह्मा जी किस्मत लिखते हैं, हर इंसान हो चाहे जानवर हो, तो जब लिख रहे थे तो महादेव से पूछे थे कि कितनी जिंदगी, कितने दिन की आयु उम्र मनो इंसान का मैं दूं चाहे जानवर का। तो शंकर जी ने बोला कि 40 साल, यानी 40 साल की उम्र इंसान का होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोले जानवर जो हैं, जो जीव जानवर हैं उनका, तो शंकर जी बोले उनका भी 40 ही दे दो। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है। 40 साल इंसान की उम्र 40 साल लिखवा दिए, लिखा गया कि 40 साल तक इंसान जिएगा। यानी उसी 40 साल की उम्र में उसको बचपन भी है, जवानी भी है, बुढ़ापा भी है और मृत्यु भी है। वही 40 साल की उम्र में सब करना है, सब दिखना है उसको। और जो गधा है, गधा की भी उम्र 40 साल लिख दिए महादेव, ब्रह्मा जी से लिखवाए। और जो कुत्ता है उसका भी 40 साल, और जो उल्लू है उसका भी 40 साल, यानी सबका उम्र 40 साल। महादेव बोले 40 साल डाल दो। 40 साल लिखा गया, ब्रह्मा जी लिख दिए उम्र। तो जो गधा था वो बहुत सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि अगर 40 साल की हमारी उम्र हो मिल गई है हमें और 40 साल तक हम जिएंगे, तो 20 साल तक तो हम जवान रहेंगे। यानी आधी उम्र तक इंसान जवान रहता है, आधी उम्र के बाद वो बूढ़ा होने लगता है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो। अगर 100 साल की उम्र इंसान के है तो 50 साल तक वो जवान रहता है, 50 साल के बाद बूढ़ा हो जाएगा। तो गधा जो है महादेव के पास पहुंचा और पहुंच के महादेव से लगा हाथ जोड़ के प्रार्थना करने कि हे शिव गुरु, हे महादेव, हमके 40 साल की उम्र नहीं चाहिए। तो महादेव पूछे क्यों? गधा ने बोला कि हे महादेव, अगर हम 40 साल के उम्र आप हमको दिलवा दिए हैं तो 20 साल तक हम जवान रहेंगे। तो हमारे शरीर पर कोई ईटा ढोएगा, कोई मट्टी ढोएगा, कोई बालू ढोएगा, कोई सिलमिट ढोएगा, धोबी सब ऊपर कपड़ा धोएंगे, धो के ऊपर ला देंगे हमारे ऊपर, कोई अनाज ला देगा। तो जब तक हम जवान रहेंगे जब तक तो हम ढो सकते हैं। जब मेरा जांघर थक जाएगा तो हम कैसे ढोएंगे? अगर किसी के बोझ हम नहीं उठाएंगे, नहीं ढोएंगे, हमारे द्वारा वो नहीं कमाएगा, तो हमें वो अपने घर में क्यों रखेगा? हमको तो घर से बाहर निकाल देगा। तो शंकर जी बोले हाँ ये तो सही है, ये तो तुम अच्छी बात सोचे हो, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास ताकत रहेगा तब तक तुम बोझ उठाओगे। जांगर नहीं रहा तो बोझ नहीं उठेगा, तो तुम्हें लोग घर से खदेड़ देगा, तुम्हें कौन बैठा खिलाएगा।
तो गधा बोला, बस महादेव मैं इसीलिए चाहता हूँ मेरी उम्र 40 से घटा के 20 कर दीजिए। 20 साल के जो उम्र होगा तो हम 20 साल के उम्र में अपना 10 साल 15 साल जवान होके गुजार लेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत बुढ़ापा आएगा तो मृत्यु तो ले आ जाएगी। और जल्दी अगर मरेंगे तो अच्छा फिर जिंदगी में जन्म मिलेगा, फिर अच्छा इंसान में जन्म मिलेगा मुझे। महादेव बोले ठीक है, जाओ तुम्हारी उम्र 40 से मैंने 20 साल कर दिया, अब जाओ तुम जियो अपनी जिंदगी। चला गया वो गधा। फिर उसी दिन थोड़ी देर के बाद एक इंसान पहुंचा महादेव के पास। वो बोला कि हे शिव गुरु, हे महादेव, हमारी उम्र आप 40 साल क्यों दिए हैं? 40 साल में हम क्या करूंगा ये बताइए। महादेव बोले क्यों, बहुत कुछ कर सकते हो। बोला नहीं महादेव, 40 साल के उम्र में हमको 20 साल लग जाएगा जवान होने में, बचा 20 साल। 20 साल में अब हम 10 साल तो हमको लग जाएगा कोई काम सीखने में, क्योंकि बिना काम सीखे खाली पढ़ने से तो हम पेट भर नहीं पाएंगे कमा के अपने परिवार का। तो जब काम सीखेंगे 10 साल ऐसे निकल गया, 30 साल मेरा निकल गया, बचा 10 साल। अब 10 साल में कब मेरी शादी होखेगी, कब मेरे बच्चे होखेंगे, और कब वो बड़े होखेंगे तो कब उनका पोषण पालन करूंगा, तो कब उनका शादी ब्याह मैं देखूंगा। यानी अपनी जिम्मेदारी मैं कहिया निभाऊंगा, तब तक तो मैं मर जाऊंगा। मेरे बच्चों मेरे बीवी को कौन संभालेगा, कौन हमारे परिवार को देखेगा। तब ये बात जो है महादेव के समझ में आई। तो महादेव बोले हाँ ये तो सही कह रहे हो, फिर क्या चाहते हो? इंसान से पूछे क्या चाहते हो? महादेव बोला मेरी उम्र बढ़ा दीजिए। महादेव बोले ठीक है। एक गधा मेरे पास आया था जिसको 40 साल मैंने उम्र दिया था, और 40 साल के वो उम्र घटवा के 20 साल करवाया है, तो उसका 20 साल जो उम्र मेरे पास है वो पड़ी हुई है, वो तुम ले लो। तो अब इंसान की जो उम्र थी 40, वो हो गई 60। फिर वो इंसान अपने घर चला आया धरती लोक पर। फिर दूसरे दिन महादेव के पास कुत्ता पहुंचा। वो कुत्ता बोला कि हे महादेव, हमारी उम्र आप 40 साल क्यों दी है? तो महादेव बोले कि अरे 40 साल जियोगे इसलिए दिया गया है। बोले नहीं, कुत्ता बोला नहीं, 40 साल में हम मान लो अगर हम 30 साल भी जवान रहते हैं तो घरे घरे घूम के हम रोटी खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। हमारे तो हाथ पैर तो है नहीं कि मैं खेती करके खाऊंगा, हमको तो दूसरा ही का सहारा है ना। दूसरे के दुआरी पर जाऊंगा, बैठूंगा, घरे घरे घूमूंगा तो एक रोटी मिलेगा तो मैं खाऊंगा। और जब मेरा जांगर थक जाएगा तो मैं किसी के द्वार जाने लायक नहीं रहूंगा, तो मुझे ले आके कौन खिलाएगा? कोई नहीं ले खिलाएगा। जहां मैं पड़ा रहूंगा बूढ़ा होके वहीं मैं मर जाऊंगा। तो मुझे 40 साल की उम्र नहीं चाहिए, मुझे उम्र 20 साल की चाहिए। कुत्ता बोला ताकि 20 साल की उम्र में मैं जब तक ताकत रहे मैं घूम के घरे घरे रोटी पानी खा सकूं और जी सकूं। तो महादेव बोले ठीक है। तो महादेव बोले ठीक है, हम तुम्हारे उम्र 40 से 20 साल कर देता हूँ, खुश हो ना? कुत्ता बोला हाँ। अब जो कुत्ते का 20 साल उम्र जो महादेव के पास बच गई वो महादेव रख लिए। फिर वही इंसान दूसरे दिन फिर महादेव के पास पहुंचा। फिर जब गया तो फिर महादेव बोले कि अब क्या जरूरी है कि जो आए हो? वो इंसान से पूछे। वो इंसान बोला कि हे महादेव, 60 साल में मेरा क्या होगा? 60 साल में भी मेरा गुजारा उम्र में नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर मैं 30 साल में शादी करूंगा तो बच्चे होंगे, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, उनका शादी ब्याह करना है। तो जब तक वो जवान होंगे जब तक तो मैं मर जाऊंगा। तो 60 साल की उम्र लेकर मैं करूंगा क्या? मुझे और उम्र चाहिए और मेरी आयु बढ़ा दीजिए। तो महादेव बोले ठीक है। एक कुत्ता आया था, उसका 20 साल उम्र मेरे पास है, वो 40 साल से 20 साल करवा गया है, तुम 20 साल ये भी ले लो। तो 60 से उसका 80 हो गया, यानी इंसान की उम्र 80 दे दिए महादेव। फिर वो इंसान पृथ्वी लोक पर चला आया। फिर उसके बाद दूसरे दिन एक उल्लू पहुंचा महादेव के दरबार में। वो उल्लू लगा बोलने महादेव से कि हे महादेव, आप हमारी 40 साल उम्र क्यों दिलवाए हैं?
तो महादेव बोले क्या हुआ, 40 साल रहेगा तो अपना ये पेड़े वो पेड़े उड़ोगे, दाना चूमोगे, ला के खाओगे। तो उल्लू बोला नहीं महादेव, हम 40 साल के उम्र में, उम्र नहीं चाहिए मुझे, क्यों, मैं 40 साल जीना नहीं चाहता हूँ। महादेव बोले क्यों? उल्लू बोला कि देखिए 20 साल तक मैं भी जवान रहूंगा और 20 साल के बाद बुढ़ापा आने लगेगा। जब मेरे पास ताकत नहीं रहेगा उड़ने के, तो न मैं किसी पेड़ पर उड़ के बैठ सकता हूँ। मेरा घर द्वार तो धरती पर है नहीं, पृथ्वी लोक पर, मेरे को तो पेड़ का ही सहारा लेना है। तो जब मेरे पास ताकत रहेगा जब भी तो मैं किसी पेड़ पर जाके बैठूंगा, घोंसला बनाऊंगा, उसमें रहूंगा और कहीं से दाना चुन के लाके खाऊंगा अपने भी और अपने बाल बच्चे को भी खिलाऊंगा। जब ताकत रहेगा तभी तो हम तो जवान 20 साल तक रहेंगे, तो 20 साल का उम्र में बूढ़ा फिर हो जाएंगे 20 साल के बाद, तो हम वो उम्र लेके 40 साल करेंगे क्या? हमारी उम्र आप 20 साल कर दीजिए। वो उल्लू बोला महादेव से। महादेव बोले ठीक है, तुम्हारी उम्र जाओ, मैं 20 साल कर दिया और 20 साल उम्र जो तुम्हारा था मैं अपने पास वापिस ले लिया। उल्लू चला गया। फिर तीसरे दिन वही इंसान जो 2 बार जा चुका महादेव के पास, फिर वो पहुंचा, फिर जाके हाथ लगा जोड़ने, बोला हे महादेव, हमारी उम्र अभी जो 80 साल आप दिए हो ना वो भी कम है। महादेव बोले कैसे कम है? बोला कि ये बताइए, जवान हो जाऊंगा, पढ़ाई लिखाई कर लूंगा, काम भी सीख लूंगा, इतने उम्र में शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, बच्चों के पढ़ा भी दूंगा, लेकिन उनका शादी ब्याह कौन करेगा? अगर हम मर गए तो उनका शादी ब्याह कौन करेगा? 80 साल में तो हम बच्चे को बड़े कर सकते हैं, जन्म दे, शादी करेंगे, जन्म होगा उनका, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बच्चे बड़े होंगे। जब तक 80 साल की उम्र में वो शादी लायक हमारे बच्चे होंगे, जब तक तो मैं मर जाऊंगा, तो हमारे बच्चों की शादी कौन करेगा और पोती पोता कौन खिलाएगा? तो महादेव बड़ा चिंता में पड़े। बोला ये इंसान देखो इतना लालची है कि अपनी उम्र को बढ़वाने के लिए हमारे पास आके अपनी परेशानियां बता रहा है। फिर महादेव बोले कि क्या चाहते हो, कितनी उम्र तुम्हारा, एक बार अब बता दो, अब चौथे बार मत आना, अब लास्ट बताओ तुम्हारी उम्र कितनी चाहिए। तब वो इंसान बोला, वो मानुष बोला कि मेरी उम्र 100 चाहिए, 100 साल। महादेव बोले फिर नहीं ना होगे? बोला नहीं, मुझे 100 साल पूरा, 100 साल की उम्र चाहिए, ताकि मैं अपने बचपन में भी जी सकूं, बड़ा भी हो सकूं, पढ़ लिख सकूं, काम धंधा सीख सकूं, शादी ब्याह हो, अपने बाल बच्चे को भी पढ़ा सकूं, कमा खिला सकूं, और जब मेरे बच्चे जवान हो तो उनका शादी ब्याह भी मैं कर सकूं अपने जियत में, उसके बाद मैं मरूं। तो इंसान अपने जिंदगी जीने के लिए यानी लालच में आके, माया के जाल में आके अपनी उम्र बढ़वा तो लिया, लेकिन वो इंसान ये नहीं सोचा कि अगर उम्र हम बढ़वा रहे हैं तब बुढ़ापा में मेरा क्या होगा। और जानवर जो अपनी उम्र घटाए, चाहे वो गधा हुआ, चाहे कुत्ता हुआ, चाहे उल्लू हुआ, वो उम्र अपना घटाए क्योंकि उनके पास दिमाग था। वो जानते थे बुढ़ापा में मैं किसी और का नहीं होखूंगा, इससे अच्छा ताकत है, जवानी है, जब ही मर जाओ ताकि झंझट खत्म। इसलिए उम्र घटवा लिए, उनके पास दिमाग था, इंसान के पास दिमाग नहीं था, इसलिए उम्र 100 साल किया। ये भी आप लोग सोचेंगे कि कैसे, ये भी मैं बता रही हूँ। देखिए 40 साल जो पहले उम्र महादेव दिए थे, ब्रह्मा जी से लिखवा दिए थे, 40 साल तक इंसान जिएगा। वो इंसान की उम्र 40 साल तक ही जवान रहता है। इंसान जो 40 साल की उम्र मिली है ना, उतने ही तक आप चाहे हम चाहे कोई भी गुरु भाई गुरु बहना जवान रहते हैं 40 साल उम्र के तक। और 40 साल के बाद जो उम्र होती है वो बुढ़ापा के तरफ झुकने लगता है, जिंदगी वो बुढ़ापा चालू होने लगता है। तो जब हम 40 साल उम्र जी लेते हैं जवानी तक, उतना में अपना कमा लेते हैं, मन पसंद जगह घूम लेते हैं, मन पसंद से खाना खा लेते हैं, मन पसंद कपड़ा पहन लेते हैं, अपनी खुशियां मान लेते हैं, खुशी मना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन 40 साल के बाद जो उम्र है वो बुढ़ापा की तरफ लटकने लगता है। तो 60 साल की उम्र आते आते आदमी के एक गधा बन जाता हो इंसान।
40 साल तक उसको टेंशन नहीं होता है, क्योंकि ताकत है, न देह में रोग है न बीमारी है, ताकत है शरीर में, तो अच्छे से कमाएगा, अच्छे से खाएगा, खुश रहेगा। लेकिन जो 60 साल की उम्र जब आ जाती है तो वो इंसान के देह में तरह तरह के रोग पकड़ लेगा, तरह तरह का बीमारी पकड़ लेगा और एक गधा जैसे हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर बोझ बढ़ जाता है। बीवी बच्चे का बोझ तो पहले से रहता, माँ बाप पुरानिया हुए उनका बोझ, भाई बहन का बोझ, नात रिश्तेदार का बोझ, सबका बोझ बढ़ जाता है, तो गधे के लेखा कमाने लगता है, ज्यादा कमाने सोचता है कि मैं ज्यादा कमाऊंगा तो ज्यादा हो परिवार के अपने देखभाल करूंगा, तो एक गधा की उम्र उसका हो जाती है, गधा जैसे हो जाता है इंसान। और जब वो 80 साल के होता है, 80 साल के जो इंसान होता है वो कुत्ता की उम्र बन जाती है। कुत्ता की उम्र इसलिए बन जाती है कि जब 80 साल के मनाई हो जा रहे हैं, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी, चाहे किसी के भी माँ बाप हो, तो बेटी बेटा क्या करते हैं, द्वार पर एक चारपाई डाल देते हैं, एक कुर्सी डाल देते हैं, कहते हैं तुम यहीं बैठो। क्यों? कि तुम्हारे पास जांगर तो है नहीं कि कमाओगे कहीं जाओगे, तुम यहीं बैठो, तुम्हें यहीं खाना पानी मिलेगा। जैसे एक कुत्ता किसी के द्वार पर जाके बैठेगा तो बाहर ही बैठेगा, घर में कोई घुसने नहीं देता है, वैसे बूढ़ी बूढ़ा हो जाते हैं माँ बाप। उसको द्वार पर लोग बैठा देता, आंगन में बैठा देगा, कहेगा यहीं रहो, तुम्हारे को वहीं चाय मिलेगा, उसको वहीं खाना मिलेगा, वहीं पानी मिलेगा, यानी सब कुछ उसको बाहर ही मिलता है। तो वो जिंदगी एक कुत्ते के जैसे हो जाती है, जैसे कुत्ता बाहर बैठ के खाता वैसे इंसान बन जाता है। और जब 100 साल की उम्र नियर आती है, होने होती है, 90 जब पार करता है इंसान, तो उल्लू बन जाता है। जैसे उल्लू के रात को नींद नहीं आती है, उल्लू रात भर ताकता है, दिन भर सोएगा उल्लू, रात भर उल्लू जागते हैं, वैसे इंसान हो जाता है। जब 90 से पार होता है जिंदगी आयु इंसान की, तो उल्लू के जैसे हो जाता है। फिर वो अगर 12-1 बजे तक तो सो लेगा, उसके बाद जो जगेगा उसको नींद नहीं आएगी। क्यों? कुछ तो बीमारी की परेशानी शरीर में है, तो कुछ बुढ़ापे की परेशानी, कुछ टेंशन परिवार का, बेटा का, बहू का, घर का, कि हमारी बहू हमारे साथ ऐसे कर रही, हमारा बेटा ऐसे कर रहा, हमें कोई इज्जत ही नहीं कर रहा, हमारा कोई मान सम्मान नहीं कर रहा है, तो टेंशन से नींद नहीं आती है, तो वो उल्लू की तरह रात भर जागा रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर न 100 साल की उम्र इंसान मांगता न ये दिन देखना पड़ता, लेकिन जब मांग ही लिया है तो सबके साथ वही बीतना बीतती है, वही घटना घटती है। तो गुरु भाई गुरु बहना, जो मैं ये चर्चा में आपको बताई हूँ ये बात सच है, कोई इस बात में गलती नहीं, गलत नहीं है ये बात। लेकिन रह क्या गया, जितना दिमाग इंसान के पास था वो महादेव से मांगा जीवन जीने के लिए, जितना दिमाग जानवर के पास था, गधा हुआ चाहे कुत्ता हुआ चाहे उल्लू हुआ, वो मांगा अपनी जिंदगी जीने के लिए। इसमें सबसे ज्यादा समझदार तो मुझे जानवर लगते हैं, कि वो जवान रहते हैं तभी मर जाते हैं, क्योंकि कोई जानवर ज्यादा दिन नहीं जीता है, लेकिन इंसान 100 साल जीता है। 100 साल के मतलब होता है वो बुढ़ापा झुलापा हर चीज झेलता है, दुख परेशानी सब झेलता है, जगह पर क्रियाक्रम सब करता है, इसीलिए उसको दुख काटने के लिखा हुआ है। गुरु भाई गुरु बहना, मेरा कथा यही समाप्त होता है। ये कथा मेरा कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में लिख के भेजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि मेरी वीडियो जो मैं रोज नया नया कथा डालती हूँ, मेरा वीडियो आपके पास पहुँचते रहे, और आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहें, हमें लाइक करते रहें, हम आपसे एक परिवार होके जुड़े रहें आप और। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव का कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे, महादेव सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। हरिंदर भैया ने 3 सूत्र दिए हैं, पहले में दया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमन करना। पहला में हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, उस शिष्या पर दया करो। हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, उस शिष्या पर दया करो।
चर्चा बोल बतिया करना, हे दीदी, हे बहनी, हे भैया, हमने शिव के अपना गुरु बनाया, आप भी बना के देखो। देव का देव महादेव है, कालों के काल महाकाल है, शिव गुरु बहुत दयालु, हम पे दया किए, आप पर भी करेंगे, बना के देखो। नमन करना रुद्राक्ष के माला पे, अंगुरी के गांठ पे, मन ही मन सांस द्वारा 108 बार। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए, तो कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, और कथा में क्या समझाया गया, क्या बताया गया, इससे ज्ञान मिलता है सुनने से, पूरा कथा सुनने से। इसलिए कथा को पूरा सुनो। एक दिन हिमालय पर्वत पर शंकर जी मैया पार्वती दोनों बैठे हुए थे। तो शंकर जी के मन में विचार आया कि एक दिन चलते हैं तनी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर लेते हैं कि हमारे भक्त लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सोच ही रहे थे महादेव पृथ्वी पर आने के लिए। तो माता रानी पार्वती से बोले महादेव कि हे पार्वती, तुम कैलाश पर रहना और हम जा रहे हैं धरती पर, यानी पृथ्वी लोक पर परिक्रमा करने, यानी भ्रमण करने। तो पार्वती बोली कि हे महादेव, आप अकेले चले जाएंगे मुझे छोड़ के? आप भी चलिए, हम भी चलेंगे आपके साथ। आप जा रहे हैं तो मैं भी चलूंगी। महादेव बोले पार्वती, जाके क्या तुम करो? तुम औरत की जात, जहाँ देखोगी किसी पृथ्वी लोक पर तो अक्सर लोग गरीब हैं, कोई लंगड़ा है, कोई काना है, कोई अंधा है, कोई के संतान नहीं है, तो कोई के धन नहीं है, कोई निर्धन है। आप अगर साथ में जाओगी तो जहाँ देखोगी गरीब दुखिया, तहाँ अपने भी अटकी जाओगे, मुझे भी फंसा लोगे कि महादेव इसके लिए करो, महादेव उसके लिए करो। तो पार्वती, अगर हम सबके लिए करता ही देता ही रहूंगा, उनके कर्म के, उनके सजाई, यानी वो कर्म में जो अच्छा बुरा करके अपने आए हैं लिखवा के, वो तो वो भोगेंगे, जब भी तो उनके अच्छा जीवन जीने को मिलेगा। लेकिन आप हो जब साथ जाती हो तो कहती हो ये कर दो कर दो, तो हमेशा हमके आप साथ में ले जाने का मतलब है कि आपको बात मानना पड़ेगा मुझे। महादेव बोले पार्वती से कि साथ में आपको ले जाने का मतलब है आपको, आपकी बात मुझे मानना पड़ेगा, तो मैं भ्रमण कब करूंगा? पार्वती बोली नहीं महादेव, ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए चल के देखेंगे क्या होगा, पहले आप हमें ले तो चलिए, हम भी कभी नहीं आप अकेले चलते, मन करता चले जाते हैं, मेरे को अकेला छोड़ देते हैं। तो महादेव बोले चलो ठीक है, तुम भी चलो। तो महादेव बोले ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे करते हैं कि एक बूढ़े के भेष बदल लेते हैं, तभी तो घूम के देखेंगे कि कहाँ क्या है, क्या क्या है। अगर असली रूप में हम लोग जाएंगे तो हर कोई पहचान जाएगा, तो हमको भेष बदल के चलना पड़ेगा। महादेव बोले पार्वती बोली ठीक है। तो महादेव बोले बूढ़ी बूढ़ा का भेष बदल लेते हैं और चलते हैं। पार्वती बोली चलिए ठीक है। अब बूढ़ी बूढ़ा का भेष दोनों जने बदले और पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए आ गए। तो जब पृथ्वी लोक पर आए तो देखते देखते जब आगे जा रहे हैं, कुछ दूर गए तो रास्ते में एक लंगड़ा बैठा था, लंगड़ा आदमी, यानी दोनों पैर से लंगड़ा था, वो बैठा था और महादेव से प्रार्थना यही कर रहा था कि हे महादेव हमें उठा लो, हे भगवान हमें इस दुनिया से उठा लो, हम जीना नहीं चाहते हैं। तो पार्वती ये बात जब सुनी और देखी भी कि वो बैठा है, दोनों टांग उसके नहीं है, दूर से ही दिख रहा था, भाई अपाहिज आदमी कोई भी रहेगा, जब सामने से आदमी आएगा तो उसको दिखेगा ये दोनों गोड़ तो है नहीं उसके। पार्वती देखी तो सोची कि चल के एक बार पूछ भी लेते हैं, लग रहा है लंगड़ा इंसान है, इसके पैर नहीं दिख रहा, एक बार चल के पूछते हैं क्या परेशानी है। तो महादेव आगे आगे जा रहे थे, पार्वती पीछे पीछे, महादेव तो ध्यान नहीं किए आगे जा रहे थे और पार्वती पीछे थी। पार्वती को नजर उस लंगड़े आदमी पर पड़ गया, तो वहां गई, बोली भाई क्या बात है, क्यों आप ये कह रहे हो कि हे महादेव हमें उठा लो, हे भगवान मुझे उठा ले, दुनिया में हम जीना नहीं चाहते, आखिर आपको दुख क्या है, आप बताइएगा। तो वो लंगड़ा आदमी बोला कि हे माता हमें दुख इसी चीज का है
कि हमारे पास दोनों पैर है ही नहीं, और दोनों पैर है नहीं तो मैं जी के करूंगा क्या? हमारे बीवी बच्चे घर में भूखे हैं, माँ बाप ने शादी कर दिया कि बेटा के घर बच जाएगा, लेकिन बेटा के घर तो बस गया, लेकिन अगर हम कमाएंगे नहीं तो हमारे बीवी बच्चे खाएंगे क्या? इसलिए मैं रो रहा हूँ कि मुझे अपाहिजपन के मुझे बहुत अफसोस होता है। लोग के चलता देखता हूँ तो मुझे तकलीफ होता है कि लोग चल रहे हैं, लोगों का पैर ठीक है, लेकिन मैं अपाहिज हूँ। कौन जन्म में कौन सा कर्म किया था कि मैं इस जन्म में अपाहिज पैदा हुआ? इसलिए मैं अपने कर्म के कोस के रो रहा हूँ, आप बोल रहा हूँ कि मेरे भी जीना नहीं है, क्या करूंगा जी के? जो इंसान अपने बीवी के अपने बच्चे के पेट न भर सका कमा के, उस जी के करेगा क्या? तो माता पार्वती बोली कि बस यही दिक्कत है ना कि तुम्हारे पैर नहीं है? तो बोला हाँ। बोली अच्छा ठीक है। फिर महादेव के आवाज लगाई, बोली कि हे महादेव इधर आइए सुनिए। नहीं तो महादेव आए, बोले क्या हुआ? बोली कि हे महादेव। पार्वती बोली हे महादेव देखिए ना, ये बेचारा के दोनों पैर नहीं हैं और ये बेचारा कितना परेशान है, ये तो जान देने की सोच रहा है। आपके प्रार्थना कर रहा, भगवान का प्रार्थना कर रहा, हमको उठा लो, हम जीना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा कीजिए ना, इसको टांग दे दीजिए दोनों, ताकि अपने बीवी बच्चे के कमा सके और उनका पेट भर सके। दोनों पैर ठीक हो जाएगा तो अपना कमाएगा ना, तब जान देने के मरने के बारे में तो नहीं सोचेगा ये। तो महादेव बोले चलो ठीक है, इसीलिए मैं आपसे बोला कि आप जाओगे तो बहुत दुखिया लोग हैं धरती पर, आपको दया आएगा, आपको उनका, हमको आप कहोगे कि उनका मदद करो। तो बोली पार्वती कोई बात नहीं महादेव, हम लोगों का तो काम है लोगों का भलाई करना। बोले वो तो ठीक है, लेकिन ये जो दुख लोगों को मिलता है, चाहे कोई लंगड़ा है, अंधा है, काना है, कोढ़ी है, जो भी है, वो अपने अपने कर्म से बने हुए हैं ये लोग जो कर्म है अपना बिगाड़ रखे थे ना पिछले जन्म में, उसके अनुसार इनको जन्म मिला है। और ये जन्म में ये लोग जब अपना कर्म भोग के अपना पाप काट के जब आगे बढ़ेंगे, जब अगला जन्म आएगा तब इनको मुक्ति मिलेगी, अच्छा इंसान के जीवन में जन्म मिलेगा। पार्वती बोली कोई बात नहीं, इसका पैर दे दीजिए, जाके अपने बाल बच्चे के लिए अपने पैर पर खड़ा हो गया। महादेव उसका दोनों पैर ठीक कर दिए, वो अपना कमाने खाने लगा। फिर जब आगे बोले महादेव पार्वती के चलिए अब आगे चलते हैं। आगे जब बढ़ने लगे तो एक अंधा आदमी, दोनों आंख से जो अंधा था, वो बैठ के रो रहा था। वो कह रहा था कि हे महादेव, मैं आपका भक्ति तो करता हूँ, आपका पूजा करता हूँ, लेकिन मुझे दिखता नहीं है। लोग दुनिया देख रहे हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमारे बेटी बेटा कितना बड़े हुए हैं, उनकी शकल सूरत क्या है। हम अंधा इंसान ये भी नहीं देख सकता कि खुद की सूरत या खुद की शरीर कौने रंग का कौने रूप का है। तो मैं क्या करूं जी के महादेव, क्या करूंगा जी के, जब हमारे पास आंख ही नहीं है, मैं दुनिया देख ही नहीं सकता, अपने बाल बच्चे को देख ही नहीं सकता, दुनिया में क्या रंग है, क्या रूप है, कैसी दुनिया है, कैसे देवी देवता, कैसे इंसान है, कौने रंग का, जब हम देख ही नहीं सकता तो मैं जी के क्या करूंगा? मैं भी जीना नहीं चाहता हूँ। तो फिर पार्वती उसकी आवाज देखी और सुनी और उसको देखी भी। फिर पार्वती उसके पास पहुंच गई। मैं सोची कि देखूं ये क्या, इसको क्या दिक्कत है। फिर पार्वती वहां गई वो अंधे के पास, तब बोली भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, कुछ बताओ अपने बारे में, क्या बात है। बोला माता मैं क्या करूं। आवाज से वो पहचान गया कि भाई जवाने का आवाज और बूढ़े का आवाज में फर्क होता है। तो वो अपने अनुभव से वो जान गया कि कोई बुजुर्ग है। तो इसीलिए बोला माता मैं क्या करूं, मैं अपने दोनों आंख से अंधा हूं, न मैं कुछ दुनिया देख पा रहा हूं, न कहीं कमा पा रहा हूं, कहीं जा पा रहा हूं, न अपने क्रियाक्रम करके कर सकता हूं सही से। हमके एक दूसरे का सहारा लेके जीना पड़ रहा है। हमारे पीछे, हमारे ऐसे अंधे के पीछे हमारी बीवी, हमारे बच्चे सब परेशान हैं। तो मैं जीना ही नहीं चाहता हूँ, क्या करूंगा जी के। एक तो मैं कोई काम का नहीं हूँ, न कहीं कमा सकता हूँ, धमा सकता हूँ, न अपने बच्चे खिला सकता हूँ, और नहीं अंधा बन के घर में जो बीवी बच्चे हैं उनको भी मैं परेशान कर रखा हूँ। जो उनको काम करना चाहिए वो मेरे ही पीछे झुराए रहते हैं
क्रियाक्रम कराओ, नहवाओ, धो, कपड़ा लता धो, हमारे ही पीछे पड़े रहते हैं। वो खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि कमा खा सकें। तो मैं क्या करूंगा जी के। फिर माता रानी बोली कि तुम्हें खाली आंख से ही दिक्कत है? बोला हाँ। फिर महादेव का आवाज दिखी, हे महादेव आइए न, सुनिए इधर, ये बेचारा बहुत परेशान है। फिर महादेव आए, बोली पार्वती, हे महादेव ये दोनों आंख से सूर है बेचारा, इसको दिख नहीं रहा, अंधा है, इसको दोनों आंख नैना दे दीजिए ताकि ये दुनिया में देखे, ये भी दुनिया को देख सके, दुनिया में जी सके, दुनिया कैसी अपने आंखों से देख सके, इसके बाल बच्चे कैसे, बीवी कैसी है, खुद की शरीर चेहरा कैसा वो देख सके। महादेव बोले ठीक है। फिर उसको महादेव जो है अंधे के दोनों आंख दे दिए, वो भी अपना कमाने खाने लगा। फिर महादेव पार्वती के बोले चलिए पार्वती आगे चलते हैं। फिर थोड़ा दूर पार्वती गई तो देखी राहे में एक कोढ़िया बैठा था। कोढ़िया रो रहा था बैठ के, क्योंकि उसके पास आंख तो था, हाथ भी था, पैर भी था, लेकिन हाथ और पैर में कोढ़ फूटा था। बाजू, गोड़, टांग सब सही सलामत, आंख भी सही सलामत, सकल सूरत सही, लेकिन उसके दोनों हाथ में कोढ़ फूटा, दोनों पैर में फूटा है। तो वो सब कुछ सही रह के क्या करेगा, जब जिस हाथ से काम करना वही नहीं सही है, जिस पांव से पैर धर के चलना वही नहीं सही है। तो वो बेचारा भी रो रहा था, वो भी महादेव से ही प्रार्थना कर रहा था कि हे महादेव हम कौन जन्म का पाप किए हैं जो इस जन्म में कोढ़िया बन के पैदा हुए। न मैं चल के कमा के खा सकता हूँ, न मैं नौकरी कहीं कर सकता हूँ, न किसी से भीखी मांगने लायक हूँ मांग के खाऊं। मैं जाता हूँ किसी के दरवाजे, अगर कैसो कैसो लंगड़े लंगड़े, तो वो भी जो हमको देखता वो भी भगा देता है कि इसको तो कोढ़ फूटा, माछी भन भना रही है, पीप मवाज बह रहा है। तो लोग हमके देख के घृणा करते हैं, हमके कोई भीख भी नहीं देता है। रोड पर भी बैठता हूँ तो लोग घिना के चले जाते हैं, कोई उलट के ताकता नहीं है, कोई भीख नहीं देता, कोई एक लोटा पानी नहीं पिलाता, कोई एक रोटी नहीं खिलाता। तो मैं क्या करूंगा जी के हे महादेव, मैं भी जीना नहीं चाहता। फिर पार्वती उसको देखी, फिर उसके बातें सुनी। फिर पार्वती वहां चली गई कोढ़िया के पास, बोली क्या हुआ भाई, तुम्हें क्या दिक्कत है? बोला कि हे माता हमें दिक्कत ही देख ही रही है, आपके सामने है कि मेरे दोनों हाथों गोड़ में कोढ़ फूटा है, न मैं कमा सकता हूँ और न भीख भी मांग सकता हूँ। भीख मांगने जाता हूँ तो लोग खदेड़ देता है दरवाजे से, क्योंकि हमारे ऊपर माछी भन भनाती हैं, खून बह रहा, मवाज बह रहा, लोग घिन करता है, हमको लोग छूना नहीं चाहता, कोई भीख नहीं देना चाहता है, न कोई एक रोटी हमको खिलाना चाहता, न कोई एक गिलास पानी पिलाता है। मैं कहिए कब तक मैं भूखा जीऊंगा? इसलिए मैं भी महादेव से ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन से मुक्ति दे दें। तो माता बोली, मैया पार्वती जब बोली कि ये भाई देखो, जब तक अर्धुआई रहेगी महादेव भी आपके नहीं मार सकते, न कोई मार सकता है, आपके जीवन है इसीलिए आप नहीं मर सकते कहने से। फिर वो कोढ़िया बोला कि हे माता फिर मैं जी के करूंगा क्या, जब मेरे हाथ पर ही नहीं सही है, कमा ही नहीं सकता, खा ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा जी के। फिर पार्वती महादेव के आवाज दी कि हे महादेव सुनिए, आइए इधर। फिर महादेव आए, बोली पार्वती हे महादेव कोढ़िया के काया दे दीजिए, इसको कोढ़ीपन से मुक्ति दे दीजिए ताकि ये भी अपने जीवन में कमा खा सके। महादेव बोले ठीक है, उसको भी कोढ़ी रूप से मुक्ति दे दिए महादेव, उसका भी कोढ़ी रूप सही कर दिए। फिर आगे बोले पार्वती से चलो आगे चलते हैं। फिर कुछ दूर गई तो एक बाझिन बैठी थी राहे में, वो भी बैठ के महादेव से गुहार लगा रही थी, दया मांग रही थी उनसे कि हे महादेव मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दो महादेव, हमें एक औलाद नहीं दी है आज तक, एक भी मेरे पास न बेटी न बेटा कोई नहीं है, हमारे पति हैं वो भी हमको कहते हैं कि ये बाझिन है, ये घर से देखो निकाल दिए हैं, मैं दर दर भटक रही हूँ, घर में नहीं रहने देते हैं, सास ससुर भी कहते हैं इसके औलाद नहीं होगा, टोला मोहल्ला भी मुझे ताना मारता है, मैं कैसे जीऊं, क्या करूंगी जी के। ये भगवान हे महादेव हमके उठा लो, हम जीना नहीं चाहते हैं, एक बाझिन के कलंक लेके हम जीना नहीं चाहते। फिर पार्वती उसका आवाज सुनी, फिर गई, बोली क्या दुख है, क्या तकलीफ है बहन बताइए। बोली हे माता हमरे औलाद नहीं है, धन दौलत रुपया पैसा शिव गुरु महादेव इतना दिए हैं,
लेकिन मेरे पास औलाद नहीं है, तो वो धन दौलत के मैं क्या करूंगी। औलाद बिना टोला मोहल्ला नात रिश्तेदार तो ताना मुझे मारते ही हैं कि ये बाजीन है, करे औलाद नहीं है। हमारे सास ससुर भी हमके ताना मारते हैं, हमारे खुद का पति हमके ताना मारते हैं कि तोरे तो संतान नहीं है, तो के मैं क्या करूंगा घर में रख के। कि हे महादेव हम कहाँ जाएं, हे माता आप बताइए मैं क्या करूं, मैं कैसे जीऊं। धन दौलत किस काम की, जब औलाद नहीं रहेगा तो वंश आगे कौन बढ़ाएगा, वो धन दौलत का सुख विलास कौन करेगा। इसीलिए मैं रो रही हूँ अपने कर्म के, कि कौने जन्म में क्या पाप करी थी कि मेरे को इस जन्म में औलाद नहीं हो रहा है। इसीलिए महादेव से मैं भी मृत्यु मांग रही अपने लिए कि मैं दुनिया से मैं रहना नहीं चाहती, यहाँ से जाना चाहती। महादेव मुझे मुक्ति दे। उसको भी माता समझाई पार्वती की, देखो बहन ऐसे इंसान नहीं मर सकता, जब आयु जब तक रहेगा जीना ही है, चाहे दुख हो चाहे सुख। जब तक जिंदगी रहेगी जीना पड़ेगा, सुख दुख काटना पड़ेगा। अजय आ जाएगा तैया कोई रोक नहीं सकता, तैया तो जाना ही जाना है भगवान के पास, महादेव के पास। तो बाजिन जो औरत थी वो बोली, तो फिर माता मैं क्या करूं। बोली चिंता मत करो। पार्वती बोली चिंता मत करो, अभी मैं कुछ सोच रही हूँ। फिर महादेव के बुलाई, बोली हे महादेव इसको धन दौलत इतना आप दे दिए, लेकिन औलाद नहीं है। औलाद बिना वो धन दौलत किस काम की है, कौन उसको सुख विलास करेगा, वो धन का क्या करेगी लेके। इसको बाझिन नाम पड़ गया है, इसके एक औलाद दे दीजिए महादेव, दया कीजिए इसके ऊपर। महादेव बोले देखो समय से पहले कुछ नहीं मिलता, जब समय आता तभी मिलता। तुम्हारा समय आज पूरा हो गया, आज तक तुम्हें औलाद नहीं लिखा था इसलिए औलाद नहीं हुआ। अब तुम्हारे नसीब में औलाद है, जाओ तुम्हारे एक पुत्र होगा। उसको आशीर्वाद महादेव दिए, उसको भी, वो भी अपने घरे गई, उसको भी भगवान औलाद दे दिए, उसका गोद भर दिए। फिर आगे जब बढ़े पार्वती के साथ, बोले पार्वती चलो और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। जब जाने लगे तो रास्ते में एक निर्धन बैठा था। वो निर्धन धन के लिए परेशान था, क्योंकि उसके बीवी बच्चे घर से खदेड़ दिए थे उसको, ये सोच के कि ये न कमा रहा न धमा रहा न धन है, तो क्या करेगा घर में रही। वो रो रहा था, हे महादेव मेरे पास धन नहीं है, औलाद तो इतना दिए, 5-7 बच्चे उसको था। बोला बाल बच्चे इतना दे दिए और धन नहीं दिए, मैं कैसे उनको पालूं कमाऊं खियाऊं। बीवी अलगे लड़ती है, बच्चे अलगे रोते हैं, अब बिना धन के तो हम उसको पाल नहीं सकते। ये तो मुझे धन दीजिए, ये तो मुझे अपने पास बुला लीजिए, मुझे मुक्ति दे दीजिए इस जीवन से। फिर पार्वती उसको भी देखी राह में परेशान है, महादेव के गुहार कर रहा है, उनसे विनती प्रार्थना कर रहा है। फिर पार्वती उसके पास गई, उससे भी पूछी भाई तुम्हें क्या कष्ट है। वो बताने लगा कि हे माता मेरे पास औलाद तो 5-7 हो गए हैं, लेकिन धन एक तो नहीं है। कहियो कहीं से मांग चोंग के लाता हूँ तो कहियो खाते हैं, कहियो भूखे सो जाते हैं। हम और हमारे बीवी तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन बच्चे कैसे रहेंगे। न पहनने के कपड़ा है, न खाने की भोजन है, न रहने का घर है। एक मड़ई डाला हूँ वो भी बारिश में चूका है, और बीवी बच्चे गुस्से में आके मुझे घर से निकाल दिए। बोले जब तुम कोई लायक नहीं हो, ना कमा सकते ना हम लोग खिला सकते, तो क्या करोगे रह के, जाओ यहाँ से। अब मैं माता रानी कहाँ जाऊँ। बोले माँ मैं कहाँ जाऊँ, ये बताइए माता मैं कहाँ जाऊँ। तो जो पार्वती थी वो बोली कि भाई चिंता मत करो, कोई न कोई रास्ता निकलेगा। फिर महादेव के बुलाई, फिर महादेव से वो बोली कि हे महादेव इसके औलाद तो आप दिए, लेकिन धन नहीं दिए। इतना एक गरीब है कि अपने बीवी बच्चे कमा खिला नहीं सकता, उनका पेट नहीं पाल सकता, तो ये भी अपना जिंदगी से दुखी हो गया, ये भी जीना नहीं चाहता है। क्या चाहते हैं आपके भक्त ऐसे दुखी रहे। बोले माता रानी मैं, महादेव बोले कि हे पार्वती मैं ये नहीं चाहता हूँ मेरा भक्त दुखी रहे, लेकिन अपने अपने कर्मों को सजाए तो लोग भोगेगा। ये लोग पिछले जन्म में ऐसा बुरा कर्म किए हैं कि इस जन्म में इनको दुख मिला है, और दुख मिला है तो दुख को झेलना भी पड़ेगा। तो पार्वती बोली अरे महादेव जैसे सबको देते आ रहे हो, सबका दुख दूर करते आ रहे हो, वैसे इसको भी धन दे दो, इसका भी दुख दूर कर दो।
महादेव बोले नहीं, सबको मैं दिया, आपने कहा मैं सबको दिया, सबका आपका सुना, लेकिन इसको मैं धन इतना आसानी से नहीं इसको मिलेगा, क्योंकि मैं धन नहीं दूंगा। जो मेरे बस में था मैंने दिया, लेकिन धन मेरे बस में नहीं है। धन ये अपने कर्म से कमाएगा। हाथ गोड़ है, जांगर है, ताकत है, जवान है, तो अपना कर्म करे कमाने के लिए, तब न धन होगा। धन थोड़ी न कोई बांटता है फ्री के, मेहनत उसके लिए पसरेमाई करना पड़ता, तब धन आता है। तब वो निर्धन बोला कि हे बाबा आप बताइए मैं क्या करूं। महादेव से बोला, हे बाबा मैं क्या करूं, आप जो कहोगे मैं करूंगा, लेकिन मुझे धन चाहिए, चाहे कितना भी कठिन से कठिन काम करना पड़े। महादेव बोले जो कहूंगा करेगा। बोला हाँ। बोले ऐसा है कि तेरे घर के जो पीछे एक बर का पेड़ है। बोला हाँ है। बोले महादेव उस पेड़ के नीचे लोग लाश जराते हैं। बोला हाँ। बोला महादेव बोले उसी पेड़ पर लोग कहते हैं ना कि भूत पिशाच चुड़ैल रहते हैं। बोला हाँ, हल्ला तो है कि मानो यहाँ पर आत्माएं रहती हैं पेड़ पर। तो महादेव बोले क्या तू उस पेड़ पर जाके बैठ सकता है 12 बजे रात को? बोला हाँ। महादेव बोले दोबारा सोच लियो, क्योंकि जहाँ भूत पिशाच रहे, आत्माएं रहे, वहां जाना बहुत मुश्किल है एक इंसान के लिए। बोला मैं कुछ भी करूंगा बाबा, लेकिन मेरे को धन चाहिए। ये होता है अंदर से लगन, चाहे कुछ भी करना पड़े धन चाहिए, चाहे जान जा चाहे जान रहे। महादेव बोले ठीक है। बोले 12 बजे रात को तो उस पेड़ के ऊपर जाके चढ़ के एक डांड पे बैठ जाना, और जो चोर हैं रात को वहां आते हैं चोरी करके रुपया पैसा लेके बखरा लगाते हैं, क्योंकि वहां पर आत्माएं का वास है, तो जल्दी कोई इंसान जाता नहीं है। तो चोर चाहे वहीं आके हिस्सा बखरा लगाते हैं। तो जब हिस्सा बखरा लगाएंगे तो तू पेड़ पर से तुझे बोलना है कि मेरा हिस्सा कहाँ है, मेरा कूड़ा कहाँ है, जो 4 कूड़ा लगाए हो तो मेरा कूड़ा 5वां कहाँ है, मेरा हिस्सा कहाँ है। जब ये बात तू बोलेगा तब तुझे धन मिलेगा। तो वो निर्धन बोला ठीक है। वो 12 बजे रात को महादेव बोले थे पेड़ पर जाने के, वो 10 बजे जाकर बैठ गया, क्योंकि भाई उसको धन चाहिए। उसको मन में एक ही श्रद्धा था, एक ही आस्था कि मुझे धन चाहिए बाल बच्चे के लिए, भी बच्चा के लिए। वो 10 बजे रात के जाके पेड़ पर बैठ के अगोर रहा है, और महादेव बोले थे वहां पर बैठ के नमः शिवाय खाली करना, कुछ मत करना, नमः शिवाय के जाप करना, तुझे धन वहीं पेड़ के नीचे से मिलेगा। बोला ठीक है। जाके 10 बजे से बैठ के नमः शिवाय के जाप वो पेड़ पर से डांड पर बैठ के कर रहा था। जब 1 बजा रात को तो चोर जो है चोरी करके धन वहां लेके आए और लगे बैठ के बांटने। 4 थे चोर, चारों 4 कूड़ा लगाए। जब 4 कूड़ा लगा दिए तो कह रहे हैं कि ये तू ले ले, ये तू ले ले, तू ले ले, तू। आपस में बतिया रहे हैं, एक कूड़ा हम लोग ले लेते हैं। तब वो ऊपर से वो निर्धन क्या बोला कि मेरा हिस्सा कहाँ है, एक कूड़ा मेरे लिए भी लगाओ, मैं भी तो यहाँ हूँ, मुझे भी तो चाहिए हिस्सा। तो जब इतना बात बोला तो चोर जो थे वो सोचे कि भूत बोल रहा है। भूत के समझ के, आत्माएं के समझ के कि आत्मा है भूत है समझ के वो चोर भाग गए सारा धन छोड़ के। जब भाग गए तो सारा धन बच गया। अब ये पेड़ से उतरा निर्धन जो था और धन उठाया अपने घरे लेके चला आया। वो भी अमीर हो गया, उसको भी सारे निर्धनी के दुख दलिदर दूर हो गया। गाड़ी बंगला घोड़ा सब कुछ उसके पास, नौकर चाकर घर बंगला सब हो गया, गाड़ी घोड़ा सब हो गया। उसके भी निर्धनपन दूर महादेव कर दिए, उसके ऊपर दया किए। तो वो भी मेहनत किया, इतना आसानी से नहीं पाया कि महादेव अपने मर्जी से दे दिए बिना कुछ किए दिए, नहीं। उन्होंने रास्ता बताया कि इस रास्ते पर चलेगा तुझे धन मिलेगा। वो रास्ता वो अपनाया, चला और उसको धन मिला, और वो भी अमीर हो गया सबके जैसे। वो भी अपने बाल बच्चे में खुशी खुशी रहने लगा। तो गुरु भाई गुरु बहना मैं यही कहूंगी कि जैसे महादेव सब दुखिया के दूर करते और भ्रमण करते अपने
हिमालय के पर्वत पर फिर पहुंचे। वैसे महादेव सबके दुख दलिदर दूर करें, सब पर दया करें। लेकिन हाँ, अपना अपना कर्म के सजाई तो भोगना पड़ेगा। अगर हम बिगाड़े हैं तो उसका भुगताना तो भुगतना पड़ेगा। समय आने पर धन भी मिलेगा, औलाद भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन समय पर। तो गुरु भाई गुरु बहिना, आज के कथा मेरा यही समाप्त होता है। जैसे उस निर्धन को, उस गरीब को धन महादेव दिए, वैसे सबको दें, सबके धन से भंडार भरे रखें। लेकिन हाँ, अपना कर्म करते रहिएगा, अपना कर्म नहीं छोड़ना। महादेव सब पर दया करें। गुरु भाई गुरु बहिना, करे मेरा कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। जो भी वीडियो मैं डालती हूँ नया नया कथा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। महादेव सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव। गुरु भाई गुरु बहन, आज एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा एकदम नया है और कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरा कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। कथा के पूरा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है कि कथा में क्या, कथा सुनने से मुझे क्या ज्ञान मिला है, क्या समझ में आया है। इसलिए कभी भी आप लोग कथा जो सुनते हैं हमारा पूरा सुनिएगा, आधी अधूरा कथा नहीं सुनिएगा। एक दिन की बात यह, एक गांव में एक धोबी रहते थे। तो गुरु भाई गुरु बहन, आप लोग तो जानते ही हैं, धोबी का काम है कपड़ा धोना, सुखाना, प्रेस करके देना। तो वो धोबी बेचारे रोज साइकिल पे कपड़ा मोटरी का बांध लेते थे और गांव के थोड़ा सा दूर पे एक नदी था, उसमें कपड़ा धोने वो चले जाते थे। लेकिन रोज डेली सुबह शाम कपड़ा ले जाके धोते थे, सुखाते थे, बांध के फिर घर ले आके और प्रेस करके लोगों के घर फिर पहुंचा देते थे। उसी जो है, जिस रास्ते से वो धोबी कपड़े धोने जाते थे, वही रास्ते के बगल में एक पीपर का पेड़ था। बेल का पेड़ था, बेल का। बेल का जो पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बगल में साइड में महादेव के एक मूर्ति थी। लेकिन जो मूर्ति थी वो मट्टी से ढकी हुई थी, कोई देख नहीं पाता था। जब दिखाई नहीं देगा तो लोग देखेगा कहां से। वो मूर्ति जो थी बेल के पेड़ के बगल में थी, मिट्टी से ढकी हुई, धरती में। कुछ ग्वाले के बच्चे वहां पर गैया चराते थे, भैंस चराते थे। तो जब धूप ढेर तेज हो जाता था तो बच्चे भाग के उसी बेल के पेड़ के नीचे चले जाते थे कि धूप हो गया, जेठ बैसाख के महीना में धूप हो जाता था। तो सोचते थे चलो पेड़ के नीचे छाए में रहेंगे और खेलेंगे भी। तो वो बेल के पेड़ के नीचे चले जाते थे। तो वहां पर बैठ के क्या करते थे, ये पिट्ठू जो नहीं होता, जो गांव में और यहाँ भी अभी भी बच्चे जो खेलते हैं, पत्थर का गोल गोल बना लेते हैं और उसको फोड़ के एक पैर उठा उठा कूद कूद के खेलते हैं। तो वैसे वो बच्चे क्या करते थे, जहां वो शिव जी की मूर्ति थी बेल के पेड़ के बगल में, वहां की मट्टी थोड़ी ऊंची थी लेकिन मूर्ति दिखती नहीं थी। तो बच्चे क्या करते थे, वहीं पर जहाँ मट्टी ऊंची थी उसी पर क्या करते थे, वो पत्थर को तोड़ के गोल गोल बना के पिट्ठू और खेलते थे। रोज दिन बच्चे वही काम करते थे। अब बच्चों को भी नहीं पता था कि यहाँ महादेव की मूर्ति है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बच्चा ईटा से पत्थर तोड़ रहा था और महादेव के सर पे वो ईटा लग गया। जब सर पर लग गया तो महादेव का सर फूट गया। फूट गया, बच्चों के नहीं पता, बच्चे खेले अपना चले गए। तो वो जो धोबी थे वो कपड़े धोने जा रहे थे, सुबह सुबह धोने जा रहे थे। तो वहां से आवाज आ रहा था, वहां से जो बेल का पेड़ था वहां से आवाज आ रहा था कि अरे
मेरा सर फट गया है और बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कोई जोड़ दो मेरे सर के। जब इतनी बात वो धोबी सुने तो उनको लगा, जब आवाज सुने तो घूम के चारों तरफ लगे ताकने साइकिल रोक के, तो कोई दिखा ही नहीं। जब कोई नहीं दिखा तो वो धोबी जो थे वो फिर कपड़ा धोने चले गए। फिर गए नदी में कपड़े धोए, सुखाए, और फिर जब लेके आने लगे दोपहर में कपड़ा घर जाने के लिए साइकिल पर रख के धो के, तब फिर वहां से वही बेल के पेड़ के लगे से फिर आवाज आ रही है कि अरे मेरा सर फट गया है, बहुत दर्द हो रहा है, मेरा सर कोई जोड़ दे। फिर वो धोबी के कान में आवाज गई, फिर वो बेचारा चारों ओर देखे, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। अब वो भी बहुत चिंता में पड़ गए कि जब मैं गया तब भी यही आवाज आई है और देखा तो कोई नहीं था, और आया हूं तो फिर वही जगह से आवाज आ रही है, फिर ताक रहा हूं कोई नहीं है। फिर जो धोबी थे वो घर अपने चले गए कपड़े लेके, भाई देखे नहीं कोई दिखा, चले गए। जब घर गए तो सारी बात अपने बीवी से बताएं धोबी कि मैं आज सुबह कपड़े धोने जा रहा था, तो जब रास्ते के बगल में जो बेल का पेड़ है, उस पेड़ के लगे से मुझे आवाज आ रहा था कि अरे मेरा सर फट गया है, कोई मेरा दर्द बहुत हो रहा सर में, कोई मेरा सर जोड़ दो। लेकिन मैं देखा हूं तो कोई नहीं था। धोबी अपने बीवी से बता रहे हैं कि मैं देखा तो कोई नहीं था। फिर मैं कपड़े गया हूं, धोया हूं नदी में और धो के सुखाया हूं, सुखा के फिर जब लेके आ रहा था दोपहर में तब भी आवाज आ रहा है कि अरे मेरा सर फट गया है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई जोड़ दो सर को। अब फिर मैं जब देखा हूं साइकिल रोक के तो कहीं कुछ नहीं दिखा है। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि आवाज आ कहां से रहा है। तो जो धोबी की बीवी थी वो महादेव की शिष्या थी। धोबी भी महादेव के मानते थे, बहुत उनका भी मनो पूजा पाठ करते थे, बहुत भरोसा बहुत विश्वास रखते थे, घर में मूर्ति रखे थे, मियाँ बीबी दोनों पूजा करते थे, शिव के शिष्या लोग बने हुए थे। तो जो धोबिन थी यानी धोबी की बीवी वो कहने लगी कि ठीक है, कल जब आप कपड़ा धोए सुबह चलेंगे ना तो मैं भी आपके साथ चलूंगी और देखती हूँ, मैं भी सुनूंगी आवाज आ कहां से रहा है, कोई तो जरूर वहां है जो कि कष्ट में है, हम लोग के पता दे आपको चल नहीं रहा है, तो हम जाके देखेंगे आपके साथ कि देखूं कौन है और क्या दर्द क्या परेशानी है उसको। तो धोबी बोले ठीक है, सुबह खाना पीना बना लेना और कुछ खा पी लेंगे, पूजा पाठ महादेव का करके कुछ खा पी लेंगे, खा पी के फिर चलेंगे। धोबिन बोली हाँ ठीक है। सुबह उठी धोबिन, खाना पीना बनाई, उसके बाद पूजा उजा करी, नहा धो के महादेव के आरती पूजा करके भोग लगा के और दोनों मियाँ बीवी खाना पीना खा के फिर कपड़े साइकिल पर लाद के फिर नदी के किनारे लगे, नदी के पास लेके जाने लगे धोने के लिए। जब जाने लगे तब फिर वही जुगाड़, रास्ते में जो बेल का पेड़ था वहीं से फिर आवाज आ रहा है कि अरे मेरा सर फट गया है, बहुत दर्द हो रहा, मुझे मेरे सर के कोई जोड़ दे। धोबिन भी ये बात सुनी, आवाज धोबी भी सुने, तो धोबिन और धोबी दोनों साइकिल खड़ा करके धोबी वहीं सब दोनों प्राणी रुक गए। तो धोबिन बोली धोबी से कि चलिए ना, उस जो जहां से आवाज में हम लोगों के लग रहा कि आ रहा है बेल के पेड़ के लगे से, तो चलिए देखते हैं वहां पे। तो जब जाके दोनों मियाँ बीवी देख रहे हैं तो कहीं कुछ दिखा नहीं, कहीं कुछ नहीं दिखा। तो सोचे कुछ तो दिख नहीं रहा, ऊपर पेड़ पर ताके, नीचे देखे जमीन में कुछ नहीं दिखा, अगल बगल आसपास देखे कुछ नहीं दिखा। फिर वो दोनों जाने लगे, जैसे दो लोग आगे घुस के टूटे कपड़े की तरफ कि चलो साइकिल पर जो कपड़े ले चलना धोने, फिर आवाज आ रही है कि अरे तुम दोनों मियाँ बीवी इधर उधर कहाँ देख रहे हो, मैं तो जो बेल का पेड़ है ना उसी के बगल में नीचे जमीन में हूँ, जहां ईटा पत्थर बच्चों ने तोड़ा है उसके नीचे मैं हूँ जमीन में,
पत्थर हटाओ, ईंटा पत्थर जो तोड़ा उसको साइड करके, और जो मिट्टी है ना उसको हटाओ। अब दोनों प्राणी लगे हटाने। जब हटाए तो देखे महादेव की मूर्ति वहां पर धरती में है। महादेव के खन के बाहर निकाले मूर्ति को, और निकाले तो सच में सर जो था महादेव के फूटा हुआ था। फूटा हुआ था तो धोबिन बोली धोबी से, देखिए जी ये महादेव हैं और इन्हीं के दर्द हो रहा, देखिए इनका सर फटा है, इसीलिए ये आवाज दे रहे थे कि इनका कोई सहायता करे, सर को कुछ लगा के जोड़ दे ताकि दर्द पीड़ा ना हो। धोबी बोला हाँ तू सही कह रही है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब पता चल गया है तो किस चीज से इनका सर जोड़ा जा। धोबी बोले धोबी से कैसे जोड़ा जा। तो धोबी बोली कि सोचना तो पड़ेगा। तो धोबी बोले ऐसा करते हैं ना कि आटा लाके सान के जोड़ देते हैं। तो धोबिन बोली नहीं, आटा से नहीं सर जोड़ा जाएगा। बोले धोबी कैसे जोड़ा जाएगा। धोबिन बोली कि इनके महादेव के सर के पवित्र मट्टी जो गंगा जी में बा, वहां से ऐसे करते हैं, बालू वाली मिट्टी निकाल के लाते हैं और इनके सर पर रख के और बराबर करके जोड़ देते हैं। तो धोबी बोले ठीक है। जब वो धोबिन मट्टी दोनों मियाँ बीवी गए निकाल के ले आए और महादेव के सर के जब जो फूटा था वहां पर लगा के जोड़ दिए तो महादेव के सर सही हो गया, यानी एकदम पहले जैसे बराबर हो गया। जो भी ये लोग लगाए थे खरबीदा था ना वो सब खत्म हो गया, एकदम चिकनाहट हो गया, साफ हो गया। तो धोबी और धोबिन क्या किए कि वही बेल के नीचे पेड़ के नीचे मूर्ति के धर के फिर जाने लगे कपड़ा धोने। सोचे चलो अब तो महादेव के हम लोग बाहर निकाल दिए और जो इनको दर्द पीड़ा था उसके लिए भी ज्वाइंट का सर जोड़ दिए, अब तो सब कुछ ठीक है, चलो चलते हैं कपड़ा धो लेते हैं। फिर जाने लगे, फिर महादेव में से आवाज आ रहा, फिर महादेव पुकार रहे हैं, कह रहे हैं अरे छोड़ के मुझे कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्ही लोग के साथ, तुम्ही लोग के हाथ से यहाँ पर स्थापित होना चाहता हूँ। तो धोबिन और धोबी दोनों बोले कि ये महादेव हम तो नीच जाती हैं, अगर हम आपको ठीक है, आपको दर्द पीड़ा था, हमने आपको धरती में से बाहर निकाले तो आपको मैं यहाँ रख दे रहे हैं, दुनिया आके यहाँ पर पूजा करेगा, हम भी करेंगे, लेकिन रह गया जो स्थापना करेंगे, हम नीच जाति स्थापना कैसे करेंगे। महादेव बोले देख जाति ऊंच और नीच नहीं होता है, मुझे तुम दोनों के मियाँ बीवी का बोली विचार अच्छा लगा, व्यवहार अच्छा लगा, तुम लोगों का मन साफ है, मेहनत से कमाते हो खाते हो, न किसी के झूठ झूठाई बोलना, न बेईमानी शैतानी करना है, इसलिए मैं तुम्हें मिला और तुम्हें आवाज देता था बार बार कि हमारी सहायता करो, और आपने किया। बोला हाँ। शिव जी बोले साथ साथ प्रकट हो गए, एकदम सामने प्रकट हो गए असली रूप में। बोले देखो तुम लोग ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बोला धोबी बोले क्या कर सकता हूँ आपके लिए, बताइए, जो आप कहेंगे वो आपका सेवा करने को तैयार हूँ। महादेव बोले यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाओ, बेल के पेड़ के ही जहां से मूर्ति तू मेरा निकाला वहीं पे एक छोटा मंदिर बनवाओ, और मंदिर बनवा के मेरी मूर्ति को वहां स्थापित कर, और यही मंदिर में तू पूजा पाठ कर और मंदिर के पुजारी बन के रहो। फिर धोबी वही बात बोला। धोबिन भी बोली अरे महादेव हम नीच जाती हैं, अगर हम ऐसे करने लगेंगे तो कोई भक्त मंदिर में नहीं आएगा, जो बाबा लोग हैं पंडित लोग हैं नहीं आएंगे, कहेंगे नीच जाति यहाँ मंदिर में रहता था, कौन जाएगा पूजा करने। महादेव बोले दुनिया क्या कहता है ये मत सुन, मैं क्या कहता हूँ वो सुन, जो मैं कह रहा हूं उसको कर। धोबी बेचारा क्या किए, ईटा मंगाए, बालू मंगाए, सीमेंट बनाए, एक महादेव के वहां बेल के पेड़ के बगल में मंदिर बनवा दिए छोटा सा, और जो मूर्ति वहां से उनको मिला था उस मूर्ति को वहां धई के स्थापित कर दिए। अब जब गांव में सब मनई हल्ला हो गया, जान गए कि महादेव की मूर्ति यहाँ से निकली हुई है और यहाँ पर एक मंदिर भी बन गया, सब लोग पूजा पाठ लगे आके करने। तो एक दिन कुछ दिन लोग पूजा पाठ करे, तो एक दिन एक गांव में होते हैं ना बड़े बड़े जो बाबा लोग,
तो एक दिन एक पंडित आए जो गांव का बहुत बड़कवा बाबा थे। वो मंदिर में सोचे कि बहुत हल्ला हुआ, हम भी चल के दर्शन करना महादेव। जब आए पूजा करने तो देखे धोबी और धोबी दोनों पुजारी बन के वहां पर बैठे हुए हैं, महादेव का सेवा सुविधा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। तब पंडित जी क्या बोलेगा, अरे तू तो नीच जाती है, तू कैसे मंदिर में है, तू रहेगा तो हम लोग पूजा कैसे करेंगे। जो धोबी या धोबिन थे वो बोले हमके महादेव दर्शन दिए हैं और बोले हैं कि तू ही हमारा भक्त बनेगा, तू ही हमारा पूजा करेगा, तू इस मंदिर का पुजारी रहेगा, सो मैं कर रहा हूँ, महादेव के आदेश का मैं पालन कर रहा हूँ। अब वो पंडित लड़ गए, बोले नहीं तू झूठ बोल रहा है, ऐसे थोड़ी तेरे महादेव दर्शन दे देंगे, हम लोग कितना साल से पूजा कर रहे हैं, इतना बड़कवा जाति हो गए, हम लोगों को दर्शन नहीं दिया। तुझ जैसे धोबी के दर्शन दिए, जो घरे घरे के गंदे मैले कपड़े, मरने जो आदमी मर जाता उसमें छुतिया कपड़ा ला के धोता, गंदे कपड़े धोता है, तुझे दर्शन देंगे। धोबी बोले और धोबिन बोले हाँ, हम दोनों बोले हम दोनों को दर्शन दिए हैं। पंडित बोले अगर तुम्हारे में शक्ति है, धोबी ने और धोबी के दोनों को बोले शक्ति है तो मेरे सामने महादेव के पुकार के देखो, अगर महादेव हम लोग के सामने प्रकट होके बता दें कि हाँ ये बात सही है, तुम्हें ये मंदिर में रहना चाहिए तो रह सकते हो, नहीं मंदिर से यहाँ से जा सकते हो। अब जो था धोबी और धोबी लगे महादेव से दया मांगने, पूजा करने, नमन करने की, हे महादेव आप ही के कहने हम आपको जमीन से बाहर निकाले और आप ही के कहने से यहाँ मंदिर बना के आपको स्थापित किए और आप ही के कहने से हम यहाँ पूजा पाठ करने लगे, और हमें आज इल्जाम लग रहा कि हम नीच जाति हैं, इस मंदिर में रहने के काबिल नहीं है, पूजा करने के काबिल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पूजा पाठ करें, आपके पुजारी इस मंदिर के बने रहें, तो आपको मेरे सहायता करना पड़ेगा, दर्शन देना पड़ेगा। फिर महादेव दोबारा दर्शन दिए, सब भक्तों के दर्शन दिए, पंडित को भी दर्शन मिला, धोबी धोबिन जो थे उनको तो मिला ही। खुद महादेव अपने मुंह से बताएं कि आजकल जमाने में जब मैं इंसान के बना रहा था तो मैं जाति पाति मैं नहीं बनाया हूँ, इंसान बनाया धरती पर जन्म लेके कि ये डोम है, ये चमार है, भंगी है, ये धोबी है, ये ऊंच है, ये नीचे है, मैंने नहीं बनाया हूँ। मेरा धोबी चमार डोम नहीं मैं बनाया हूँ ऊंच नीच, आप लोग धरती पर आके बनाए हो एक दूसरे के। तो इसमें इस धोबी के अधोबिन की गलती नहीं है, मैंने इनको खुद आदेश दिया हूं कि मेरे सेवा करेंगे, इस मंदिर में रहेंगे और मेरा पूजा भक्ति करेंगे, आरती करेंगे, मुझसे मेरे दया मांगेंगे, नमन करेंगे और भक्तों के कथा कहानी चर्चा हमारा सुनाएंगे और जन जन में फैलाएंगे, 3 सूत्र का ज्ञान देंगे, नाव का घोषणा करेंगे। इनको मैं इसलिए मंदिर में रखा हूँ और आज के दिन से यही रहेंगे। तब जो पंडित थे, जो भक्त से, सबको विश्वास हुआ, महादेव का सबको दर्शन हुआ और महादेव फिर अपने मूर्ति में विराजमान हो गए और सबको दर्शन देके, और फिर जो भी लोग उसके ऊपर धोबी धोबिन के ऊपर इल्जाम लगाते थे सब महादेव के मुख से सुन लिए और सब अपने अपने घरे गए। और जो धोबी धोबिन थे दोनों मंदिर में रहने लगे, जिंदगी भर महादेव का पूजा पाठ करे और उनके दया मांगे, उनका भक्ति किए। तो गुरु भाई गुरु बहना, जैसे देखिए महादेव डोम चमार ऊंच नीच नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं किसका मन साफ है, किसका मन पाक है, और जिसके मन साफ पाक रहता है, जिसके मन में दिल में सच्चाई होती है, उसी को दर्शन भी देते हैं, चाहे वो कोई भी जात हो, कोई बिरादर हो, ऊंच नीच से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे उस धोबी के महादेव दर्शन दिए, उसके दुख कष्ट काटे, उसको अपने सेवा के मौका दिए, वैसे आशा करती हूँ गुरु भाई गुरु बहन कि महादेव सबको दर्शन दें, सबको दुख परेशानी दूर करें, सबको कष्ट काटें। और अगर ये कथा आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में लिख के जरूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा नए नए कथा के वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे, महादेव आप लोग के साथ सदा रहें, हमारे साथ भी रहें। जय श्री गुरु महादेव। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ।
कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। कितना गुरु बहना आधा कथा सुन के मोबाइल और टीवी बंद कर देती हैं। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि कथा के पूरा सुनना चाहिए। पूरा सुनने से कथा के बारे में, रहस्य के बारे में पता चलता है और उसको सुन के ज्ञान मिलता है कि एक कथा में क्या बताया गया है, जिसके वजह से समझ में आता है कि क्या करना चाहिए हमके लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही और क्या गलत है। एक गांव में एक कुम्हार भाई रहते थे। तो कुम्हार के तो आप जानते ही हैं कि काम है मिट्टी ले आना, उसको भेना, सानना और बर्तन मिट्टी के बनाना। तो कुम्हार भाई खेतों से मिट्टी लाते थे और बनाते थे। तो कुम्हार भाई के 3 बेटे थे। तो दोनों जो बड़े वाले और बीच वाले थे वो एक भी काम नहीं करते थे, यानी बर्तन बनाने में कुम्हार के सहयोग भी नहीं करते थे। कुम्हार भाई के बर्तन बनाने में सहयोग भी नहीं करते थे, वो अकेले ही अपना करते थे। जब छोटा वाला जो था वो काफी छोटा था बेटा, जब वो लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तो वो कुम्हार भाई के साथ, अपने पिताजी के साथ हाथ बटाने लगा। जैसे खेतों से मिट्टी लाता था, नदियों से मिट्टी लाता था, उसको भेंक के, फोड़ के, सान के और अपने पिताजी को, यानी कुम्हार भाई को देता था बर्तन बनाने के लिए। तब वो चक्का पर अपना बर्तन जो गोल गोल घूमता है उस पर बनाते थे। चाहे कलसा बनाना हो, चाहे कोसा दिया बनाना हो, चाहे बट्टा बनाना हो, चाहे कोई भी चीज बनाना हो, तो वो सहयोग करते थे अपने पिताजी के, छोटा वाला लड़का कुम्हार भाई के। और ये जो दोनों बड़े वाले और बीच वाले थे, ये सहयोग नहीं करते थे। सहयोग का, खेती का भी कोई काम नहीं करते थे। वो भी छोटा वाला ही काम करता था, खेती का भी, और कुम्हार भाई करते थे। कुम्हार भाई सोचे कि चलो बच्चा है, नहीं कर रहे हैं, ऐसा करता हूँ कि दोनों बेटों को शादी कर देता हूँ, बड़े वाले के भी और बीच वाले के। जब दोनों बहुएं आ जाएंगी तो इनके जब जिम्मेदारी के बोझ सर पर पड़ेगा तो अपना जिम्मेदारी उठाएंगे, कमाने लगेंगे, काम करने लगेंगे, खेती गृहस्थी, चाहे बाहर जाके कहीं भी तो कमाएंगे। परिवार बढ़ता तो चिंता होता है, लेकिन उनके घर में उल्टा था। जब शादी कर दिए तो भी वो दोनों लड़का नहीं कमाने कहीं गए, न खेती में जाते थे करने, न कमाते थे। बड़ा वाला और बीच वाला, छोटा वाला ही करता था। तब भी पहले के जैसे बाप के साथ बर्तन बनाना, मिट्टी के दिया बट्टा बनाना, और खेतों में जाके बीज बोना, खाद छींटना, खेत का पानी चलाना, देखभाल करना, नहीं छोटे वाला करता था कुम्हार भाई के साथ, अपने पिताजी के साथ। वो बड़े वाला बीच वाले नहीं करते थे। तो जो दोनों बहुएं आई, वो भी दोनों बहुएं निकम्मी आई। वो भी कोई लायक नहीं, घर का भी काम नहीं करना चाहती थी, आपस में ही लड़ते रहती थी, तू कर तू कर, ये चक्कर में वो लोग आपस ही में लड़ती थी। जब कुम्हार भाई देखते देखते दुखी हो गए कि घर में भी कलेश होता, दोनों बहुएं काम भी नहीं करना चाहती, आपस में ही लड़ती हैं, और बेटे हैं तो न बाहर कमाने जाना चाहते हैं, न खेती में करते हैं। तो कुम्हार भाई सोचे कि अब ये दोनों के हम अलग कर देते हैं। जब दोनों बेटा के, बड़े वाले के बीच वाले के अलग कर दिए, तो बीच वाला, बड़ा वाला बोला कि घर अलगा दो, खाना अलगा दो, लेकिन खेती एक ही में होगा। क्योंकि उन दोनों के पता था कि दोनों जंगल चोर हैं, काम चोर हैं, वो तो खेते में जाएंगे नहीं, करेगा छोटे वाला। आया अलग खेत ले लेता हूँ तो करेगा कौन। तो कुम्हार भाई बोले ठीक है, लेकिन खेती में काम करेगा तब तुझे हिस्सा मिलेगा अनाज पे। बोले सब दोनों ठीक है। जब फसल बोना की जरूरत पड़ा, पानी चलाने की जरूरत पड़ा, उसका खाद बिया डालने की जरूरत पड़ा, तो ये दोनों फिर खेतों में नहीं गए करने। तो छोटा वाला और कुम्हार भाई, यही दोनों जने मिल के बाप बेटा फिर खेती को उपजाए। जब खेती उपजी, खूब बढ़िया अनाज हुआ, तो ये हुआ कि भाई अनाज हुआ तो 4 हिस्सा लगेगा। भाई ये दोनों तो करे नहीं है, बड़े वाले छोटे वाले लड़का काम,
तो चलो एक एक हिस्सा इनको भी दे देते हैं। बीबी कुंवर भाई सोचे एक एक हिस्सा इन दोनों को दे देते हैं, बीबी है अपना खाएंगे। और बचा दो हिस्सा, तो एक हिस्सा छोटे वाले के और एक हिस्सा मेरा हुआ। तो वो भी तो कोई गलत नहीं सोचे, तुम किए नहीं फिर भी एक एक हिस्सा में लाओ, बेचारे किए तो एक हिस्सा लिए तो कौन सा ज्यादा लिए, बाप का हिस्सा भी तो होता है। ये तो जरूरी नहीं है कि बाप को हिस्सा ही नहीं कोई देगा। ये बात ही जो है वो दोनों को पसंद नहीं आई, बड़े वाले लड़का के कुंवर भाई के और बीच वाले के। वो क्या किए, जब अनाज कट गया घरे में आ गया, बस जबरदस्ती से 4 हिस्सा में 3 हिस्सा अनाज वो दोनों ले लिए, एक हिस्सा अनाज दिए छोटे वाले के, यानी कुंवर भाई के हिस्सा भी ले लिए, तब जबरदस्ती से ले लिए। तो छोटा वाला बोला ये बात पर कि तुम लोग खेती में काम भी आप लोग करने नहीं जाते हो, न कहीं कमाने जाते हो, घर में दिन भर बैठे रहते हो, और अनाज ऊपर जाए हम और पिताजी मिलके तो तुम 4 हिस्सा में 3 हिस्सा ले लिए, एक हिस्सा हमें दिए, तो हम पिताजी को लेके कैसे हम रहेंगे, हम दोनों कहाँ से खाएंगे एक हिस्सा में। तो बोला बड़ा वाला बीच वाला बोला तुम लोग खाओ चाहे मत खाओ, मैं ठेका नहीं ले रखा हूँ। फिर बीच वाला क्या कह रहा है, छोटे वाले कह रहे तू तो बड़ा महादेव महादेव करता है ना, तो महादेव ने तेरे को खिलाएंगे, महादेव तेरा सहायतन करेंगे, तो महादेव देंगे, फिर क्या चिंता कर रहा है। अजयों की महादेव के तीनों बेटे मानते थे, इस बार फर्क इतना था, छोटा वाला शिष्य था महादेव का, उनका ज्ञान ले रखा था, नाव का घोषणा करा रखा था, और जो बीच वाला बड़ा वाला है थे नाव का घोषणा नहीं कराए थे, शिष्य नहीं थे महादेव का, लेकिन भक्ति महादेव का करते थे। लेकिन फिर भी जितना छोटा वाला शिव गुरु के अपने महादेव के मानता था वरना ये दोनों नहीं मानते, लेकिन फिर भी मानते थे। तो छोटा वाला बोला कोई बात नहीं, अब हम पंच बिटोरेंगे। तो गया गांव से पंच बिटोर के ले आया। जब पंच आए तो पंच पूछे छोटे वाले से, कुंवर भाई के बेटा से, कि क्या बात है, क्यों पंच बिटोरा है। वो छोटा वाला जो कुंवर का बेटा था वो बोला कि पंच लोग आपके सामने मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे दोनों भाई निकम्मे हैं, न खेती में काम करना चाहते हैं, न कहीं कमाने जाना चाहते हैं, और खेती में हम और पिताजी मेहनत करके खेती को उपराजे काट दा के घर में धर दिए, तो ये लोग जबरदस्ती से मेरे पिताजी बोले हैं, यानी कुंवर भाई के बोला, पिताजी बोले 4 हिस्सा लगाओ, एक हिस्सा मेरा, एक हिस्सा छोटे वाले का, 2 हिस्सा इन दोनों के। ये लोग क्या किए हैं कि 4 हिस्सा लगा के 3 हिस्सा ले लिए, एक हिस्सा हमको खाली दिए हैं, यानी पिताजी के पेट नहीं है वो नहीं खाएंगे। तो पंच बोला कि नहीं सही है, ये तो गलत ये लोग कर रहे हैं, ये कुंवर भाई के भी एक हिस्सा होता, अपने बाप के भी देना चाहिए इनको हिस्सा, लेकिन ये लोग दिए नहीं, जबरदस्ती गा रहे हैं ये लोग। तो जो पंच थे वो बोले कि ऐसे नहीं फरियाएगा, ऐसे तो ये लोग फिर अगला फसल होगा फिर लोग काट के ले लेंगे, ले आएंगे लोग धरेंगे, बाप बेटा छोटे वाला लड़का कुंवर भाई मिल के लग धरेंगे, फिर जबरदस्ती से अनाज ले लेंगे, ऐसे नहीं फरिया पाएगा। तो सब बोले कैसे फरियाएगा। तो जो प्रधान थे जो पंचायत में आए थे उन्होंने बोला कि 3 बोरी अनाज ले आओ, छोटी वाली बोरी जो होता है सिलमिट वाली, बोले इससे 3 बोरी अनाज ले आओ। ले आए सब, बोले तीनों बोरी में अंकड़ पत्थर मिला दो। सब पूछे इससे क्या होगा प्रधान जी, बोले जो बोरी के अंकड़ पत्थर बीन लेगा उसको डबल अनाज मिलेगा, और जो नहीं बीन पाएगा उसको सिंगल मिलेगा अनाज। अब फैसला ऐसे ही होगा। सब ले आए बीने, तो जो छोटा वाला लड़का था वो तो मेहनती था भाई, खेती गृहस्थी में हमेशा करता था, बाप के साथ बर्तन बर्तन बनाने में भी सहयोग करता था, वो मेहनती था, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं था एक बोरा अनाज में से कंकड़ चुनना, वो तो चुन लिया, एक दिन का टाइम मिला, दिन भर में वो चुन लिया। लेकिन ये जो दोनों निकम्मे बेटे थे कुंवर का बड़ा वाला बीच वाला, ये दोनों महादेव के ऊपर छोड़ दिए कि मैं भी तो महादेव का पूजा करता हूँ, हमारे महादेव बिना मैं क्यों बिनूं। तो गुरु भाई गुरु बहना, महादेव तुम्हारे घर का प्रॉब्लम हल करने नहीं आएंगे, तुम्हारे अनाज या गेहूं साफ करने नहीं आएंगे। ये लोग सोचे वो साफ कर देंगे, महादेव हमारा सहायता करेंगे, महादेव क्यों करें, खाए एक अगरबत्ती खाने से पूजा करने से महादेव सहायता करेंगे, नहीं। महादेव के अपना बनाने के लिए सबसे पहले महादेव को अपने दिल में बसाना पड़ता, अपने आत्मा में बसाना पड़ता, तब महादेव सहायता करते हैं।
तो ये दोनों नहीं बीने, काजे हमारे महादेव बीनेंगे। अब छोटा वाला मेहनती था, वो चुन के रख दिया। जब रख दिया दूसरे दिन फिर पंचायत बिटूरी, पंच आए, फिर पूछने लगे कि क्या हुआ, अनाज लाओ, कौन कौन चुना, कौन इसे छोड़ दिया। ये बड़े वाले बीच वाले कुंवर का बेटा बोले कि नहीं, मैं तो नहीं बीना हूँ। बोला पंच बोले क्यों, प्रधान बोले क्यों नहीं बीना तू। तो मैं तो सोचा महादेव बीन देंगे मेरा अनाज, क्योंकि महादेव को मैं पूजा करता हूँ। अब सब पंच हंसने लगे, बोले भाई ये तो महादेव से अपना अनाज भी चुनवा रहा है। छोटे वाले से पूछे, वो बोला नहीं प्रधान जी, मैं तो बीन दिया हूँ। अब वो बीन दिया, ये दोनों चुने नहीं अंकड़ पत्थर अनाज से, ये चुन दिया बड़ा छोटा वाला। प्रधान जी बोले जैसे मैं फैसला किया था ना कि जो अंकड़ पत्थर अनाज से चुन देगा उसको डबल अनाज मिलेगा, जो नहीं चुनेगा उसको सिंगल मिलेगा। तो आज के दिन से तुम दोनों भाई के एक एक हिस्सा का अनाज मिलेगा, यानी 4 हिस्सा में 2 हिस्सा मिलेगा, एक हिस्सा तुझे, एक हिस्सा उसे बड़े वाले के, और 2 हिस्सा बचा वो छोटे वाला लेगा, क्योंकि उसके कुम्हार भाई भी रहते हैं, उनके भी खिलाता है वो, तुम लोग तो अकेले रहते हो। अब सब इसी बात पर सब कोई अग्री कर लिया, फरिया गया। पंच अपने घरे चल गए, लेकिन वो कहते हैं ना जो बुरा रहेगा वो कभी जल्दी सुधरेगा नहीं। ये दोनों भाई फिर अपने मन में ठान लिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि अपने भाई के ही जान से मार दूं। ये न रहेगा न ये पंच बिटोरेगा। पिताजी बूढ़ पुरानिया कितना दिन जिएंगे, आज हैं कल नहीं रहेंगे। मेन बात तो भाई का है, यही रहेगा तो ये चलने नहीं देगा, हम लोगों के गलतियां हमारी गिनाते रहेगा। तो सुबह भोर में 5 बजे उठे सब दोनों भाई, बड़े वाले बीच वाले, छोटे वाले को बुलाए, बोले भाई चल चलते हैं, सुबह सुबह खेते और घूम के आते हैं। लेके गए, और नहर बहुत बड़ी थी, उसमें क्या किए, छोटे वाले को टहरने नहीं आता था पानी में। ये लोग जानते थे कि इसको टहरने नहीं आता है, बस क्या किए उस नहर में फेंक दिए ऊपर से। दोनों मिला फेंक दिए, वो चिल्लाता रह गया भैया टहलने नहीं आता, टहलने ना, तो मुझे मत फेंको, मैं मर जाऊंगा, नहीं बचूंगा। लेकिन ये दोनों उसकी बातें नहीं सुने, और जो है नहर में डाल दिए पानी में। जब डाल दिए नदी में तो वो जो है लड़का डूबने लगा, डाल के लोग चले आए घरे कि भले वो डूब के मर जा। जब वो डूबने लगा चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ, मेरे सहायता कोई करे तो कोई रहे तब तो करे, कोई नहीं था। फिर महादेव के छोटे वाला सुमिरा, नाव लिया, उनसे दया मांगा। पानी में डूबते डूबते नाव लगा लेने जपने, हे महादेव, हे शिव गुरु, हमारी सहायता कीजिए, हमें बचाइए, हमें मदद के लिए किसी को भेजिए हमारी मदद के लिए। महादेव एक आदमी को वहां पर भेजे जो कि सुनसान एरिया था, वहां कोई नहीं जाता आता था। उस जगह पर सुबह सुबह एक इंसान पहुंचा, और वो कोई और नहीं था, वो महादेव थे। एक साधु को भेष बदल के पहुंचे और उस लड़के को पानी में से बचाए, और उसको जीवन दान देके उसको उसके घरे भेजे। फिर भी एक दिन ये दोनों फिर सोचने लगे कि फिर जीवित आ गया पानी में फेंकने के बाद हमारा भाई, अब क्या करें, फिर इसको तो मारना ही है, कैसे अब मारे। सोच के प्लान बनाए फिर मारने के उसको, कि कल फिर कुछ ना कुछ करके मारेंगे कि ताकि अब की बचे ना। फिर रात को महादेव उसके सपने में दोनों के आए, बड़े वाले के भी या बीच वाले के। सपने में आए और दोनों को बोले कि आइंदा तू अपने भाई के तुम दोनों नुकसान पहुंचाओगे छोटे वाले के, यानी मेरे शिष्य को, तो मैं तुम्हें दोनों को दंड दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जब ये लोग सपने में इतना बात सुने थे, लोग दोनों डर गए। फिर महादेव से क्षमा मांगे, माफी मांगे। अब बोले हे शिव गुरु, हे महादेव, हम भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भाई आपका शिष्य है, उसके बुद्धि ज्ञान था, कथा में जाता, पूजा करता है, चर्चा में जाता, उसके पास ज्ञान है। हम लोग नहीं जाते, बस इतना करते हैं कि आपका पूजा कर लेते हैं, शिष्य नहीं बने हैं, इसलिए चर्चा भजन में नहीं जाते हैं, तो हमको ज्ञान नहीं है महादेव, इसलिए हमने गलती की है। जो अपने पिताजी के अपने भाई को दर्द तकलीफ दिए, अपने भाई को मारने तक की जान से तैयार हो गए, आगे से ऐसे गलती नहीं करेंगे, हमें क्षमा कर दीजिए और अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। महादेव दोनों के दर्शन दिए, तीनों भाई इनके आशीर्वाद दिए। अब बोले आज से तुम तीनों मिल के रहना। तीनों भाई मिल के रहने लगे, खेती गृहस्थी घर परिवार सब सुखी हो गया, करने लगे, कमाने लगे। साथ में कुंहार भाई भी रहने लगे, और सब दुख परेशानी उन लोगों को दूर हो गया। तो गुरु भाई गुरु बहिना
महादेव उसी का सहायता करते हैं जो उनका अपना होता है, जो दिल से मानता है, आत्मा से मानता है, सच्चे मन से उनका भजन भक्ति करता है, दया मांगता है, पूजा करता है, उसी के महादेव अपना प्यार, अपना ममता दुलार देते हैं। तो जैसे उस कुम्हार के छोटे वाले बेटे के नदी में से, पानी में से, नहर के बचाए महादेव, उसका सहायता किए, जीवन दान दिए। और जैसे दोनों उसके कुम्हार के दोनों बेटन के, बड़े वाले के छोटे वाले के बुद्धि ज्ञान दिए, वैसे महादेव सबको जीवन बचाएं और सबको बुद्धि ज्ञान दें कि सबको बुद्धि ज्ञान हो, कोई गलती ना करे, अपना कमाए खा सुख रहे। गुरु भाई गुरु बहिना, आगे से हम भी उम्मीद करते हैं कि अगर कोई ऐसा है तो उनको समझाइए, बुद्धि ज्ञान दीजिए, अच्छा राह दिखाइए। महादेव उन लोगों के अच्छा बुद्धि ज्ञान दें, दया करें। अब ये हमारा जो कथा है आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के भेजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मेरी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा आप लोग पर सदा बना रहे, महादेव आप लोग के साथ सदा रहें, और आपका और हमारा रिश्ता ऐसे बना रहे। जय शिव गुरु।